कितना पैसा गया, बहुत कितना पैसा ज़्यादा गया। बेइंतहा पैसा गया, किस बिल्कुल। तरह वो पैसा आईएसआई के ही थ्रू गया जी, और जी, जी। बहुत सा पैसा सिर्फ अफ़गान जिहाद में नहीं गया, वो फिर लगाया गया वो ऐसे ऑपरेशन ही है। टी-पैक में, ब्लीड इंडिया थ्रू पाकिस्तान ने, अफ़गानिस्तान कट्स, और ये कश्मीर और पंजाब में। ज़ियाउल हक को बहुत गालियाँ दी जाती हैं पाकिस्तान में, डिज़र्वेडली सो। लेकिन एक बात उसने अमेरिका को कह दिया कि देखो, ये तुम्हारी मदद हम यूं करेंगे, नो अमेरिकन ट्रूप्स ऑन पाकिस्तानी सॉइल। हम ये पूरा अफगान जिहाद करेंगे। वी नीड मनी, असिस्टेंस, आर्म्स, आपने वो हमें देना है, और यू हैव टू टर्न योर आइज अवे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो वहां पे इन्होंने पूरी जो टेक्नोलॉजी है ना, अपनी न्यूक्लियर आर्म्स वाली कैपेबिलिटी वहां पे तैयार की। ये फ्रॉम द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, ये इसकी सियासत है ज़ियाउल हक की। हाँ। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ दोबारा हैं इश्तियाक अहमद साहब। प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, दिग्गज हैं। इन्होंने किताबें लिखी हैं जिन्होंने पूरी फील्ड ही बदल दी है। इन्होंने गैरिसन स्टेट लिखी थी, जिसने एक नए अंदाज में पाकिस्तान की एनालिसिस का विश्लेषण किया, की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई। इन्होंने फिर लिखी द पंजाब ब्लडीड एंड पार्टीशन, जो कि अवार्ड जीती, जिसने की फर्स्ट पर्सन टेस्टिमनी भी की, आर्काइवल रिसर्च भी किया, और पंजाब के पार्टीशन का इससे अच्छा अकाउंट आप पढ़ नहीं सकते। और तीसरी इनकी किताब है जिन्ना की बायोग्राफी, जो कि 808 पन्ने की है। इन्होंने बड़ी मेहनत की, और जो कि आयशा जलाल वगैरह की झूठी बातों को बिल्कुल ही उस पे प्रकाश डालती है, उस पे रोशनी डालती है। तो हमारे साथ एक बड़े ही उम्दा स्कॉलर, बहुत ही बढ़िया एकेडमिक और एक एमेच्योर म्यूजिशियन साथ हैं। तो इश्तियाक साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने कुछ बहुत ही तारीफ कर दी, तो लेकिन मेहरबानी। जी जी, बहुत तो मेहरबानी। चलिए, आज बात हम करेंगे यूएस, इंडिया और पाकिस्तान के लव ट्रायंगल की। वाह वाह वाह। जो रोमांस है इन तीनों मुल्कों में, ये आजकल क्या हो रहा है। तो इश्तियाक साहब, आसिम मुनीर दोबारा आ गए यूएस। अच्छा, और मैं काफी नोट्स बनाया हूं, क्योंकि आपसे बात करता हूं ना, आप प्रोफेसर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नोट्स वोट्स बना के बात करनी चाहिए। तो आपको 5 पेज के मैं नोट्स बना के बैठा हूं आपके लिए। उफ, चले। तो, तो मेरे आसिम मुनीर दोबारा आए हैं, और आसिम मुनीर ने 10 अगस्त 2025 में फ्लोरिडा में एक ब्लैक टाई डिनर में कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन, we'll take half the world with us। अब ये पहला न्यूक्लियर थ्रेट है यूएस सॉइल पे। किसी थर्ड कंट्री का लीडर दे रहा है, किसी सेकंड कंट्री का लीडर दे रहा है किसी थर्ड कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, या पूरी आधी दुनिया के लिए। तो साहब, पाकिस्तान में हो क्या रहा है? ये आसिम मुनीर किस चिड़िया का नाम है, और ये चिड़िया इतना फुदफुदा के अमेरिका क्यों आ रहा है? ये ट्रायंगल में होता है कि एक तीसरा जो बंदा है ना, वो बेचारा ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ट्रायंगल के लेटेस्ट सिचुएशन जो है, हाँ, उसके अंदर इंडिया जो है वो जिल्ट हुआ है, हम्म, और पाकिस्तान यूएस रिलेशन बड़ा कोजी, हम्म, बड़ा क्लोज इस किस्म का हो गया हम्म, है। इसकी बुनियाद क्या है? और आसिम मुनीर, ये मैं वैसे भी माफ़ करना, मुझे ये लगता है कि ये बयान हाँ, यूएस के अप्रूवल के बगैर नहीं दिया जा सकता, बल्कि उनकी हॉस्पिटैलिटी को ये अब्यूज़ करने वाली बात है कि वहाँ आप जाके कोई ऐसा बयान दें, न्यूक्लियर थ्रेट जो आधी दुनिया को भी ख़त्म कर दे, जबकि होस्ट जो है जहाँ पे आप ये महफिल में दे रहे हैं, वो पहले से इसको अप्रूव ना करता हो। नहीं, तो ये मेरे इसकी ख्याल से आजकल आजकल उतना रह नहीं गया है कंट्रोल। आजकल हर आदमी धाएं धाएं बोलता फिर रहा है। ट्विटर चलें का फिर। जमाना है इश्तियाक साहब।
चलें शायद यूं ही होगा जैसे आप कह रहे हैं। मतलब हो सकता है दिया हो, लेकिन मुझे जो लगता है क्या हुआ कि ये गए होंगे, बह गए होंगे हाँ, बह गए होंगे। महफिल में, और अपने जो हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग बह भी जाते हैं। और शायद उनको ज़बानें एक्सपीरियंस इनकी, अब जैसे शशि थरूर ही बह गए थे, यहाँ आए बह गए थे। थे। जी, जी, जी। अब आपको शायद पता नहीं, शशि थरूर यहाँ आए, क्यों आए? ये कहने आए कि पाकिस्तान विलेन है, कांग्रेस के नेता हैं ये, जी, जी, अंग्रेज़ी जी। अच्छी बोलते हैं। बस यही है। जुल्फ़े वाले हैं, इनका नाम है शैम्पू बॉय, निकनेम, विदेश हुँ। में। अच्छा, ये आए क्या कहने कि भई पाकिस्तान टेरर स्टेट है, ये वो, तो ठीक है, माना कि ट्रंप आपको पसंद नहीं है। लेकिन ये बोल गए कि भई ट्रंप में ना ग्रेविटास है, ना लीडरशिप है, और मैं पिछले 4 प्रेज़िडेंट से मिला हूँ और ये सबसे गए गुज़रे हैं। तो उससे क्या हुआ कि फ़ायदा हिंदुस्तान का होने के बजाय नुकसान हो गया। ओह! सारे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, सारे तो नहीं, जो लोग ध्यान दे रहे थे, उनकी सुलग ली, और उन्होंने बोला शशि थरूर को अगर इतनी आपत्ति है, इनका खुद का लड़का तो यहाँ रहता है, ईशान थरूर, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम चलो, करता है। तो ये क्या चलो। बकवास कर रहे हो? क्या जो है हुँ। नेशनलिस्ट बने फिरे हो, जब तुम्हारा लड़का यूएस में रहता है, येल यूनिवर्सिटी गया, वॉशिंगटन पोस्ट में काम कर रहा है। क्या झूठा नेशनलिज्म का वो कर रहे हो प्रदर्शन, दिखावा? तो तो मेरा कहना ये है कि साहब, हमारे लोग कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि परमिशन लेके बोले होंगे ये। चलें अगर डिप्लोमेसी के रूल्स इतने रिलैक्स हो गए हैं, तो फिर शायद इसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। हुँ, हुँ। सिवाय के थोड़ा-सा अपना होम ग्राउंड को अपीज़ करना। देखिए हुआ क्या है, हुँ, हुँ। ये 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान आर्मी जिसको अ, इमरान खान के हुँ, इलेक्शन जीतने के बाद उससे इलेक्शन जीत के एक हुकूमत बनाई गई, उसको जेल में डाला गया। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बिल्कुल कॉर्नर हुई हुई थी। अच्छा। हाँ, इन 4 दिनों में देखिए पहले बलोचों में तो पहले ही अनपॉपुलर थी, हुँ, पख्तूनों में भी उसकी कोई ज़्यादा इतनी होल्ड है ही नहीं, बल्कि आजकल वो बेजौर में फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस हुँ। इलाके में। हाँ जी। तो पश्तून जो हैं अब तालिबान के साथ होते आ रहे हैं ना, तहरीक-ए-तालिबान का। अब उसके कई कनेक्शंस हैं। अच्छा। यानी तहरीक-ए-तालिबान हमेशा 2 किस्म की रही है, एक प्रो अफ़गानिस्तान, एक कहते हैं प्रो एंटी पाकिस्तान। हुँ, हाँ जी, तो अब वो मुझे लगता है वो हमेशा से एक ही थे, ये उन्होंने वो किया हुआ था हुँ, हुँ, कि आप यहाँ काम करें, हम वहाँ करते हैं। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर हुँ, हुँ, कई रिटायर्ड जो हैं आर्मी ऑफिसर्स, उनके 2-3 पब्लिक हुँ, वो क्या कहते हैं उन्होंने स्पीचेस दी और लोगों को ये वहाँ पे पूरी मीडिया आया कि हम नहीं चाहते कि आर्मी के अंदर और अवाम के अंदर ये जो दूरी होती जा रही है ये और ज़्यादा दूर हो। हुँ। लेकिन इस 4 दिन की जंग ने ऐसा कैटापुल्ट किया ये आसिम मुनीर को कि जनरल से ये एक दिन पता लगा ये फील्ड मार्शल बन गए हैं। तो और फिर अमेरिका में हुँ, हुँ, पहले ट्रंप साहब के साथ लंच किया और फिर अब आई थिंक विद इन अ मंथ या कुछ दोबारा वहाँ जाके कि आधी दुनिया को हम ले बैठेंगे। वो एक और भी तो है ना उर्दू के अंदर, हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे। हुँ, हुँ, और वहाँ पे आसिम मुनीर ने ये भी कहा है कि हम एक बजरी से भरा हुआ ट्रक हैं और इंडिया जो है वो पता नहीं एक मर्सिडीज़ है, तो देख लें ट्रक जो है वो क्या कर सकता है। इस किस्म की मैं समझता हूँ वो लूज टॉक जो है ना, उस किस्म की बातें की। शायद अमेरिकन माहौल में ये चीज़ें चलती हैं। हाउ सीरियसली द अमेरिकन्स टुक इट आई हैव नहीं, नो ये तो क्लू। उन्होंने अमरीकियों को नहीं कहा, ये पाकिस्तानियों की महफ़िल। नहीं कहा तो वहाँ पे है ना, पाकिस्तान में तो सुबह शाम यही कहते रहते हैं ना, हमने सुन लिया हुआ है और इंडिया ने सुन लिया है। अमेरिका में जाके ये कहना कि आधी दुनिया को ले बैठेंगे, तो फिर पूरी दुनिया को भी उन्होंने अपील की है ना। लेकिन इसको मैं समझता हूँ ये एक हॉलो थ्रेट है, ठीक क्योंकि है। जहाँ ये हॉलो थ्रेट है। हुँ, अभी मेरी बात सुन ले, ये जो 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मैंने एक इंडियन जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको कहते सुना है कि द वॉर कंडक्टेड बाय पाकिस्तान वाज वेरी रैशनल।
यानी पाकिस्तान ने कभी अपने जो है ना न्यूक्लियर एसेट्स की तरफ रुख नहीं किया इन 4 दिनों में, रिस्ट्रेन ही रखी है। हम्म, तो हकीकत कुछ है और ये जो है ना इस किस्म की रेट्रिक कुछ और है। वो हाँ, तो इसमें क्या वजन है? ये थ्रेट दुनिया ने पहले सुन ली हुई है। मुझे याद है मेडलिन ऑलब्राइट ने कहा था पाकिस्तान इज एन इंटरनेशनल, वो क्या होता है यार, माइग्रेन। शी इज ऑन रिकॉर्ड। तो द अमेरिकन्स आर क्वाइट, आई थिंक, यूज्ड टू पाकिस्तानीज मेकिंग दीज टॉल क्लेम्स, लूज सॉर्ट ऑफ लूज कैनन की तरह बात कर जाते हैं। ठीक है, तो एक क्रोनोलॉजी बता देते हैं अपने व्यूअर्स को। जी 16 अप्रैल को आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी थी कि हिंदू और मुस्लिम दो नेशंस हैं और कश्मीर इंडिया की जगुलर वेन है और पाकिस्तान की पाकिस्तान की हम्म, पाकिस्तान, हाँ। तो नहीं, इंडिया की शायद कि हम उसको काट सकते हैं जो भी। उसके बाद अच्छा पहलगाम में अटैक होता है 22 अप्रैल 2025। जी उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, जो कि सिंदूर हिंदू औरतें लगाती हैं जब शादी हो जी जी जाती है, और जब पति उनका उनके जो है मियाँ मर जाते हैं तो फिर वो सिंदूर मिट जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि इतने लोग आदमी मारे गए थे और चुन चुन के आदमियों को मारा, पूछ के मारा कि अगर आप मुसलमान नहीं थे तो मारा। तो ऑपरेशन सिंदूर एक सेंटिमेंटल इमोशनल ऑपरेशन का नाम लिया। ये 7 मई को शुरू हुआ। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कहा ऑपरेशन बनियन उन मारसूस। उसके और बारे में पता नहीं अरबिक कोई टर्म है, मुझसे तो बोली नहीं जाती। इट्स सच ए टंग ट्विस्टर, सो आई डोंट नो व्हाट इट मींस। हाँ, उस जाने पे दो। भी बात करेंगे। और सीज फायर 10 मई 2025 को हुआ। ठीक उसके और ये सीज फायर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। इससे हिंदुस्तान में बड़ी खलबली मची है। पार्लियामेंट सेशन में खूब स्पीचेस हुई हैं। यहाँ तक कि ओवैसी, जो कि एक मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि एक गोरा अनाउंस करेगा सीज फायर वॉशिंगटन में। राहुल गांधी ने भी स्पीच दी, प्रियंका गांधी ने भी दी है। एक और मैंने सुनी है एक जी और जी। प्रियंका। तो इसमें खलबली मची हुई है कि क्योंकि इंडिया में जब 71 की लड़ाई हुई थी तो इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर की बात नहीं सुनी थी। हम्म, सेवेंथ फ्लीट भी भेजी थी, तब भी इंदिरा नहीं झुकी थी। और मुझे बांग्लादेश, याद है, मुझे याद है। आप तो हम्म, खैर उस समय से जी वाकिफ जी हैं, जी और जी आपकी तो मेमोरी भी होंगी। और बिल्कुल है। बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। तो ये बात कि नरेंद्र मोदी झुक गए, ये बात हिंदुस्तान में कई लोगों को गंवारा नहीं हुई है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस नरेंद्र मोदी को सरेंडर नरेंद्र बोल के वीडियो बना रही है। खूब चल रहे हैं ये वीडियो, हम्म, कार्टून वीडियो। नरेंद्र नरेंद्र नाम मेरा, सरेंदर। सरेंडर काम मेरा। तो हम्म, ये है पृष्ठभूमि। और हुआ ये है कि उसके बाद 18 जून 2025 को आसिम मुनीर लंच किए। हम्म, मोदी आए नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने कराया, मैंने धमकी दी इंडिया को कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, मैंने ही न्यूक्लियर वॉर रोक ली, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। आसिम मुनीर ने नॉमिनेट भी कर दिया है। नॉमिनेट भी कर दिया, नोबेल जबकि गाजा के अंदर कत्लेआम मुसलमानों का हो रहा है और हमारे फील्ड मार्शल जो हैं, जो इस्लाम का जिक्र करते हैं, आयतें पढ़ते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं आई, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, बहुत प्रोटेस्ट किया था कि तुम्हारी आंख उधर नहीं जाती कि गाजा में क्या हो रहा है। हम्म, तो ये चापलूसी जो है ना, हरकतें जो हैं, वो दे आर टू शेमफुल फॉर मी टू मेंशन। हाँ जी। तो और सबसे बड़ी चीज है कि ट्रेड डील हो चुकी है पाकिस्तान के साथ यूएस की। ये सुना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम्म, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ हैं। अब 25 शुरू में और 25 और लगा दी गई। ओ इसका मतलब कि एशिया में सबसे हाई टैरिफ आज के दिन इंडिया पे है, चाइना से भी ज्यादा। अच्छा, चाइना से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी टैरिफ रशियन ऑयल को खरीदने के लिए
पहली दफे लागू हुआ है किसी मुल्क पे, वो है इंडिया। तो यूएस इंडिया पे पूरा प्रेशर बना रहा है और इंडिया में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है। बहुत ठीक है। गजब है। क्यों? क्योंकि लग रहा है कि भाई आप तो अब पाकिस्तान के हो गए, पाकिस्तान आपका सगा हो गया, हम तो चाइना से भी गए गुजरे हैं, आपने तो आप हमारी रोजी रोटी छीनने को अब तैयार हो। आप तो कहने को थे दोस्त, लेकिन आप निकले दुश्मन। और याद करिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा तेल लगाया है। बहुत बहुत। डोनाल्ड ट्रंप पहले टर्म में जब थे तब ये जाके स्पीच दिए थे हाउडी मोदी में, अब की बार ट्रंप सरकार टेक्सास। मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद ठीक है, मेरी आंखों के सामने वो है। जी ठीक जी है। जी। उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि भाई मागा प्लस मीगा, मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन इज मेगा। ये आके इनको AI इज अमेरिका इन इंडिया। तो इनको भी जुमलेबाजी की बड़ी पुरानी आदत और है। जवाब ही नहीं जी हमारे लोगों का। हाँ। और ये चपरासी की तरह पहुंचे थे व्हाइट हाउस। जी पूरे के पूरे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो प्रवचन बहुत करते हैं, जी जी एस जयशंकर, जी। क्योंकि ट्विटर पे जिनकी लाल आंखें हैं, और एस जयशंकर का भी लड़का यही है, ध्रुव वाह वाह जयशंकर, वाह वॉशिंगटन में। वाह वाह वाह। पीयूष गोयल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर का लड़का न्यूयॉर्क में है, कोई बात प्राइवेट यह है कि हम समझते थे फंड ये चला रहा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हरकतें हैं, लेकिन आपकी कोई फर्क नहीं है। अब एक ही नहीं बात है, नहीं, आपके यहाँ स्केल ज्यादा है, स्केल ज्यादा। चले। आपके यहाँ फौज है जी और जी। हमारे यहाँ आईएएस है, आईएएस चले। और टॉप पॉलिटिशियन, ये फर्क है। यस। जी जी। उस पे लंबी बात करेंगे, लंबी लेकिन बात। जी जी। अभी बात है कि ये लोग पहुंचे थे और इलॉन मस्क आया था, उसकी नैनी और उसके बच्चे बैठे हुए थे एक और पूरी इंडिया की टॉप ब्रास दूसरी ओर, और लोग हंस रहे थे। और पुराने लोग जैसे मेरे वालिद हैं, मेरे फादर हैं, मेरे पिताजी हैं, वो बड़े दुखी थे। वो तो 71 की लड़ाई में लड़े हुए हैं ना, तो उनको लग रहा बहुत। था कि क्या बेइज्जती करा रहे हैं हम। हम्म। इलॉन मस्क इस तरह शी जिनपिंग से तो मिलने नहीं जाएगा ना। जी जी। तो ये जो बेइज्जती कराए, इतनी चापलूसी की, और इन्होंने कहा हमने तो, और ये हमारे रीडर्स देख सकते हैं, हमने अप्रैल 2024 में हम FOI एक जियोपॉलिटिकल रिस्क एडवाइजरी चलाते हैं। फेयर अच्छा। ऑब्जर्वर तो चलाते ही हैं, लेकिन संजय आचार्य और मनु शर्मा और ग्लेन काल जो CIA के रिटायर्ड हैं, और रसल स्टेमेट्स, इस तरह के लोग, हम सब लोग मिलके कि भाई क्या जियोपॉलिटिकली आप क्या हवा पलट सकती है, क्या रिस्क है, और वो तो बढ़ ही गए हैं साहब। देखिए लड़ाइयां चल रही हैं। तो जी। हमने अप्रैल 2024 में ट्रंप 2.0 की एनालिसिस की और कहा कि इंडिया पे टैरिफ्स लगेंगी। ओ। हेरिटेज फाउंडेशन की रिपोर्ट में साहब काले अक्षर में लिखा था, इंडिया और चाइना को क्लब किया था ऐसे। एजेंडा 2025 में। हम्म। और इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने, भाजपा के नेताओं ने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS अफसर लोगों ने, IFS के लोगों ने, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोगों ने बोला नहीं नहीं, ट्रम्प जी और मोदी जी की यारी है, सब चंगा होगा जी, सब चंगा होगा। वाह जी वाह। अच्छा, ये भूल गए कि भाई अगर उन्होंने लिखा है तो वो लिखते हैं, हमारे लोग तो बोलते हैं। अगर उनका प्लान है तो आप तो स्टॉकहोम में हैं, प्रोफेसर एमेरिटस, प्रोटेस्टेंट देश, इफ दे राइट दे डू, दे डू। दे रिटन डू। कल्चर, दे आर मोर प्लानिंग कि भाई आज से 6 हफ्ते पहले ये बाद ये करेंगे। Very appropriate written culture. रिटन कल्चर, And we just talk off the cuff. हाँ जी। हम हाँ। लोग बातूनी लोग हैं, बात रागीए नहीं लो। लखनऊ हाँ में जी हाँ कहते थे, मैं जब जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में वही था, ना, वो रागीए। लोग कहते हैं आपका है ओरल कल्चर, ओरल ट्रेडिशन, हमारी है रिटर्न, ये फर्क है। तो अब ये है, तो ये लोग बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड थे। तो हम्म। इन लोगों ने सोचा कि हम ट्रम्प के साथ गुडी गुडी बनेंगे, लेकिन उसमें भी गलती कर गए, क्योंकि एस जयशंकर ने ट्वीट कर दिया था कि मोदी जी ट्रम्प से मिलने नहीं जाएंगे जब बाइडेन थे। क्योंकि अच्छा। एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को लगा, इन्होंने दोनों दफे बैड बेट की। पहले इलेक्शन में इन्होंने बेट किया कि ट्रम्प जीतेगा, जाके स्पीच दे आए, अब की बार ट्रम्प सरकार। दूसरे इलेक्शन में इन्होंने बेट किया कि बाइडेन जीतेंगे, क्योंकि इनको लगता है इनकम्बेंट हमेशा जीतेगा।
तो ट्रम्प से क्या मिलना, और ट्वीट भी कर दिया एस जयशंकर हमारे। अच्छा, ये एस जंग जिसको बड़ा स्टार माना जाता है। हाँ जी। स्टार वार कुछ नहीं है, अगर स्टार हैं तो आपके दोस्ती बांग्लादेश भी नहीं रहे, नेपाल भी नहीं रहा, ओनली हिंदू हिंदू नेशन। ये सोशल मीडिया क्रिएशन है, इन्होंने हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की लुटिया डुबो दी है। तौबा तौबा। तो आप देखिए ना, रिजल्ट्स देखिए ना, हाँ जी, इंडिया हाँ का जी, तो हाँ कोई जी। फ्रेंड नहीं है, आप ये ट्विटर पे हीरो अच्छा, बन जहां रहे तक हो और डिफेंस यूट्यूब पे हीरो डिफेंस बन के रहे हो। डिफेंस के ऊपर आपके हैं प्रवीण शौनी। वो स्वामी, बहुत देर हाँ, वो बहुत देर से कह रहे हैं कि ये जयशंकर और इस किस्म का लोग जो एंटी चाइना स्टांस रख रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाइना के साथ नॉर्मलाइज करें रिलेशंस, और ये इंडिया के इंटरेस्ट में है। वो नहीं हुआ। अब जो हालात आप बता रहे हैं, 50% टैक्स लग गया है, पाकिस्तान पे 19% है, ये क्रिप्टो इकोनॉमी का कोई चक्कर भी पाकिस्तान और सुना है फैमिली का है, उसका ट्रम्प की फैमिली का। तो ये तो एक अजीब तर्ज की अब सियासत हो रही है ना, जिसका पहले कोई इस किस्म का मॉडल नहीं है, हाँ, टेम्पलेट नहीं है, तो टेम्पलेट नहीं देखिए, है। एक चीज मैं कहूंगा कि अगर आपको ट्रम्प को समझना है, तो जी। एक कंजर्वेटिव कमेंटेटर हैं इंग्लैंड के, काफी नामी गिरामी, डेविड स्टार्की। अच्छा, ओके, आई तो हर्ड द नेम। हाँ, हाँ हाँ, तो जी। डेविड की बहुत सी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, जी। लेकिन डेविड, हर आदमी को सुनना चाहिए ना, कोई फ्रेंच कम्युनिस्ट हो या टेक्सन रिपब्लिकन हो, सुनना तो सबकी चाहिए कि भाई वाह वाह। सोचते कैसे हैं ये लोग। जी जी। तो उन्होंने लेकिन एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आपको अगर समझना है डोनाल्ड ट्रंप को, तो इनको आप सोचिए एक मॉनर्क की तरह। हम्म। जी जी, गोल्ड बिल्कुल। पसंद है, तामझाम पसंद है, ये हाँ, वो मॉनर्क हैं। ये और डेस्पोटिज्म है। डेस्पोटिज्म से भी आगे मैं कहूंगा मॉनर्की, मेरे में और देश में कोई फर्क ही नहीं है। वो डेस्पोट अच्छा। तो आसिम मुनीर है, चले मिलिट्री डिक्टेटर है। ये तो चले। मॉनर्क हैं, गोल्ड लगा के, ये लगा के मैं राजा। और इनको क्या चाहिए? ये हेनरी ट्यूडर द एट्थ हो गए ना फिर। बिल्कुल, हेनरी द एट्थ। तो डोनाल्ड ट्रंप को क की 3 चीज़ चाहिए ना इनको। पहला, इनको आप हेडलाइन दीजिए कि तुसी ग्रेट, तुसी दा कुत्ता ग्रेट, ओए तुसी द हाँ हाँ ग्रेटेस्ट द हाँ। ग्रेट। हो ही ना, हाँ। ठीक है? तो आसिम मुनीर ने दिया, मोदी ने दिया, लेकिन अब दे नहीं पा रहे हैं। अब अपने ही चक्रव्यूह में फँस गए, क्योंकि इनकी सोशल मीडिया कि हम, मेरा 56 इंच का चेस्ट है, और अब वो ट्रंप वाला, हाँ। की, तो ट्रंप का परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स, एक मेरे दोस्त ने बोला, जो कि पुराना सीआईए का आदमी है, उसने बोला देखो भाई, ट्रंप की परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स हम्म। और मोदी का परसेप्शन मैनेजमेंट क्लैश कर रहा है। आई सी। ठीक है। कि अगर इन्होंने और चापलूसी की तो लोग बोलेंगे, अब राहुल गांधी बोल ही रहा है हम्म। कि आओ पार्लियामेंट में बोलो कि ट्रंप झूठ बेशक। बोल रहे हैं। ओवैसी तक इनको ललकार रहा है। कैन यू इमेजिन, ओवैसी इज टू द राइट ऑफ नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी। बड़ा मतलब, इंडियन डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू क्रेजी टाइम्स। ये पूरा ये दौर ही क्रेजी है। I do get a chance to watch what is going on. It's very entertaining. हाँ यस। जी। हाँ। तो पहली चीज, ट्रंप को चाहिए हेडलाइन। हम्म। ठीक। दूसरी चीज, और ये ट्रंप से बड़ी चीज है, ये ट्रंप से रिलेटेड नहीं है, ये हम्म। यूएस का इंटरेस्ट है। यूएस को चाहिए मार्केट एक्सेस इंडिया में। ओके। यूएस को ये मानना है कि इंडिया ने की चीटिंग। 91 के बाद यूएस ने अपना मार्केट खोल दिया, हम्म। और इंडिया ने सर्विसेज भी भेजे, गुड्स भी भेजे। आउटसोर्सिंग तो पूरी इंडिया गई ना, इंडिया बैक ऑफिस बन गया वो। बेशक बेशक। और बेशक। यूएस ही क्लाइंट है मेन। जी जी। लेकिन इंडिया ने प्रोटेक्शनिज्म किया और अमेरिकी कंपनियों को आने नहीं दिया। और अच्छा। आज भी डेफिसिट बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन आज भी डेफिसिट है, ये यूएस का मानना है। ओके। और इसलिए हमको इंडिया की कमर तोड़नी है, क्योंकि इन्होंने अंबानी अदानी को प्रोटेक्ट किया, हमारे लोग आ नहीं पाए। टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर है, बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। आप, एक यूएस कंपनी है कहती है कि भाई हमको कस्टम्स वाले कह रहे हैं अंडर इनवॉइस किया, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं ओवर इनवॉइस किया। अरे भैया, ये क्या है? हम दोनों को घूस खिलाएं, वो भी हम नहीं खिला सकते। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है। तो आई बिजनेस करना बड़ा मुश्किल कर दिया है कंप्लायंस राज लाके। मैं समझ गया हूँ। अच्छा। और टैक्स ठीक। टेररिज्म अलग है। इस तरीके से पाकिस्तान बहुत रिलैक्स्ड है इन चीज़ों में। हाँ। तो
कंप्लायंस राज, तो उससे बड़े नाराज हैं। अच्छा, तीसरा ये हफ्ता आप देखिए, आप इनको समझिए कि यूएस क्या कर रहा है, ग्लोबल हफ्ता वसूली। अब तो यूरोप में है, ईयू से क्या कह रहे हैं, लगाओ पैसे। ईयू ने कहा हम 800 बिलियन लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, स्वीडन भी बढ़ के आगे लगा रहा है, बिल्कुल। करेक्ट। जी जी। इन्होंने जापान को बोला आप हमारी सिक्योरिटी गारंटी पे जिंदा हो, आप लगाओ 750 बिलियन। जापान ऐसे ही लगा हो, रहा है। अच्छा, 5% अब हो रहा है, और स्वीडन पेश पेश है नहीं इसके नहीं, ये अंदर, तो विच मैं इज कह रहा हूँ वेरी यूएस स्ट्रेंज। में इन्वेस्टमेंट है, आप तो नेटो की बात कर रहे हैं। जी जी। नेटो में 5% खर्च करिए, वो अलग। आप अच्छा। 800 बिलियन यूएस में लगाइए, यूएस फैक्ट्री बनाइए। ओ आप अच्छा। 750 बिलियन जापान है, यूएस में लगाइए, यूएस फैक्ट्री लगाइए। स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है साहब, उसने कहा है कि थिंक ऑफ इट एज अ सॉवरेन वेल्थ फंड। सॉवरेन ओ, वेल्थ फंड तो अपने मुल्क का होता है, लेकिन वो मुल्क हमारे फैक्ट्री बनाएंगे क्योंकि उनकी नेशनल सिक्योरिटी हम गारंटी करेंगे। ये तो बिल्कुल माफिया डॉन हो गया ना, डॉन गॉडफादर को आप वाह जी वाह। प्रोटेक्शन मनी दीजिए। तो फिर गॉडफादर भी हैं, मॉनर्क भी हैं, ऑल बिल्कुल, कंबाइंड इन वन। वाह ऑल जी वाह। कंबाइंड बात। तो हेडलाइन नंबर 1, नंबर 2 मार्केट एक्सेस, एंड नंबर 3 हफ्ता इन्वेस्ट करिए। तो इनका तीसरा रूल है कि इंडियंस इन्वेस्ट करें यूएस में। ओके। अब चक्कर ये है कि इंडिया जो है नंबर 1 दे नहीं सकता, नंबर 2 देना मुश्किल है। मतलब नंबर 2 गिव एंड टेक कुछ कर सकता है, फंस गए हैं, क्योंकि अगर नहीं दिया तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, और अगर दिया तो ऑपोजिशन खा जाएगी नरेंद्र मोदी को। चलो। सरेंडर नरेंद्र। तो इंडिया फंस गया है चक्रव्यूह में, और ट्रंप को वो मिल नहीं रहा है जो इंडिया देना चाहता है। तो ट्रंप ने देखा कि भाई मैं इंडिया पे चढ़ जाऊंगा। और मेरा अंदाजा ये है कि पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत नहीं है, कोई ऐसा नहीं। नहीं है। ट्रंप, इट्स नॉट कंट्रीज एंड पीपल आर अबाउट इंटरेस्ट। एट्स राइट, एट्स राइट। तो नेशनल इंटरेस्ट यूएस के क्लियर हैं, ये 3 दो, टेबल पे पैसा रखो। और पाकिस्तान हेडलाइन दे रहा है, पाकिस्तान आर्म्स खरीदने को तैयार है जो 4 पैसे बचे हैं। और तीसरा, मुझे लगता है रिच पाकिस्तानी वैसे ही पैसा चोरी करके बाहर लगाते हैं, तो अमेरिका में लगा ही देंगे। वो पहले ही बहुत इन्वेस्टेड है पाकिस्तान। देखे हमारे एक जनरल आसिम बाजवा, हाँ, हाँ। वो इधर बलूचिस्तान के सेक्टर में उनकी पोस्टिंग थी। एक दिन पता रिटायर हुए, और वहाँ पे वो जो है ना, फूड सर्विस घरों में करने वाली वो बहुत बड़ी कंपनी बना ली है, बिलियंस वहाँ पे। तो ये कहाँ पे? ओवरनाइट यूएस में? ट्रांजिशन जो है, यूएस ये में है? पाकिस्तानी जनरल्स और इस किस्म के लोग, सबकी प्रॉपर्टीज वहाँ पे हैं, बच्चे वहाँ पे हैं, सारी उनकी जो इंटरेस्ट है ना जी, मटेरियल इंटरेस्ट, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अगर पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया तो उन पे बुरा वक्त नहीं आएगा, इट्स ऑल अब्रॉड, मोस्टली यूएस एंड यूके, ये इनका पुराना नहीं, रवाज मैंने है। सुना है दुबई भी है ना, हमने बात की हाँ, थी। दुबई एक और है जहाँ पे इस किस्म की हरकतें होती हैं। बिल्कुल, वो एक ट्रांजिशन है बाकी लोगों के साथ, Got it. वहाँ पे आ जाके ये मुलाकातें होती हैं, मिलने की जगह है, बिल्कुल दुबई है। तो एक चीज समझाइए, पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस उसामा बिन लादेन हम्म। की मौत के बाद, क्योंकि उसामा बिन लादेन को मारा हाँ, यूएस वो ने। नेडर था ना, वो नेडर था। हाँ, वो क्योंकि वो एबटाबाद में था, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी के बगल पाकिस्तानी में। पकड़े गए, रेड हैंडेड, सारा कुछ हो गया। लेकिन अब ट्रंप जो हैं वो रेड कारपेट और ये और वो, और फिर आसिम मुनीर वहाँ जाके कहते हैं कि आधी दुनिया को हम ले बैठेंगे। हाउ सीरियसली द अमेरिकन टेक अस, वी हैव अ गुड आइडिया। मैं जाके जब रिसर्च कर रहा था गैरिजन स्टेट पे, हम्म, तो वो कहते थे ये जो आर्मी जनरल्स आते हैं, इनसे जब बातें हुई तो इन्होंने कहा कि हमारा एक मुसलमान जो है वो 10 हिंदुओं से ज़्यादा ताकतवर है। मतलब इसके नॉनसेंसिकल बातें जो है ना, कि ये कॉम्बैट दो बंदों का है, कहाँ टेक्नोलॉजी की जंग है, ये सारा कुछ साइबर वॉरफेयर, वो सब भूल के वही पुरानी वो पानीपत और इस किस्म की बातों वाली हवाले देने शुरू कर दिए। तो अब पाकिस्तान इज इन। आप जो मैंने सुना है कुछ, इसकी हम्म, तैयारी मैंने की कि कोई क्रिप्टो इकोनॉमी है हम्म, जिसमें ट्रम्प फैमिलीज डीपली इन्वॉल्व, हम्म,
और वो पाकिस्तान को इसमें उन्होंने कोई है बिलाल समथिंग जिसको वो ले आए हैं पाकिस्तान में, और वो एडवाइज़र है या शायद मिनिस्टर है, एंड ही इज़ गोइंग टू फैसिलिटेट ऑल दैट। तो पाकिस्तान तो पहले ही एक रंटियर स्टेट है, अब वो एक और किस्म की रेंट आउट करेंगे पाकिस्तान को ये इकॉनमी को चलाने के लिए। सो पाकिस्तान का पुराना रोल जो है वो रीअफर्म हो गया, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ, इश्तियाक साहब मैं आपको जी रोकूंगा। जी जी हमारे जो सुनने वाले हैं उनको समझाइए एक रेंटियर स्टेट क्या होता है, जी जी और दूसरा समझाइए पाकिस्तान का पुराना रोल क्या था। ये 2 बातें समझाइए। जी। रंटियर स्टेट उसे कहते हैं कि एक मुल्क के अंदर जो उसकी एक प्रोडक्ट है ना, जिसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो पहले एग्जिस्ट कर रही है, उसको मार्केट में अगर उसकी वैल्यू हो तो आप उसको ले आए। मसलन अरबों के पास, ईरानियों के पास एकदम ऑयल निकल आया और इन्होंने उसकी बुनियाद पे ये जो हैं इंटरनेशनल ऑयल वालों के साथ किया। खैर ईरानियों ने उसके ऊपर रेजिस्ट भी किया और खुमैनी आ गए, इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अरबों का सारा ऑयल जो है, और फिर अलबत्ता 73 वॉर में थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की कि जो आधे पैसे के ज़रिए ये ख़रीद लेते थे उस पर थोड़ा अरबों का शेयर भी बन गया। पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, हमारी आर्मी थी। तो आर्मी की सर्विसेज हमने अमेरिका को पाकिस्तान बनने से पहले जिन्ना साहब ने पैगाम भेजा था थ्रू इस्फहानी, जो बाद में पहले एम्बेसडर बने पाकिस्तान के टू द यूएस, कि वी विल बी द फ्रंट लाइन स्टेट फॉर द कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। हाँ जी, आप हमें साउथ एशिया में अपना वॉच डॉग समझें, और मिडल ईस्ट के अंदर भी जहाँ हमारे कल्चरल रिलीजियस टाइज हैं वहाँ पे भी हम आपकी सर्विसेज आपको ऑफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अमेरिकन्स ने उस ज़माने में कोई ज़्यादा सुनाई नहीं की, और 51 तक पाकिस्तान की बातें वहाँ पे नहीं सुनी गई। लेकिन फिर ये कोरियन जंग का हुआ और नॉन अलाइनमेंट, नेहरू ने कहना कि हमने ना ईस्ट का हिस्सा बनना है ना वेस्ट का, हमने एक थर्ड ऑप्शन इस्तेमाल करनी है। जी जी, कोरियन वॉर 1950 टू 1953। वही ना। बस तो ये लिसनर्स को वही, बता रहा हूँ, आगे जी जी जी। तो 51 में फिर पहली दफ़ा स्मॉल कैश ऑफ आर्म्स अमेरिका ने दिया। वी हैड डिमांडेड कि हमें 2 बिलियन आर्म के आर्म्स दें, और अमेरिकन का ये उस पर बयान था कि डू दे थिंक डॉलर्स ग्रो ऑन ट्रीज। हाँ, ये मैंने कोट किया है अपनी गैरिजन स्टेट किताब में। वी गॉट ओनली 10 मिलियन, दैट इज आई थिंक 0.5% ऑफ व्हाट वी वांटेड। हाँ जी। फिर कोरियन जंग हुई, कोल्ड वॉर शुरू हो गई, हमें सेंटो हमने ज्वाइन कर लिया, जो रीजनल पैक्ट्स थे। 54 और 59 में डायरेक्ट मिलिट्री पैक्ट हुए अमेरिका के साथ। लेकिन उस ज़माने में ये ज़्यादातर जो हुकूमतें थीं वो महल डेमोक्रेट की थी, एंड दे वांटेड कि ये जो हम आर्म्स दे रहे हैं पाकिस्तान को, ये कम्युनिज्म की डिफेंस के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन बाद में उन्होंने लिखा भी कि हमको कहते तो यही हैं, लेकिन एक्चुअली दे वांट दीज आर्म्स टू असर्ट देमसेल्व्स विज़-वी इंडिया। ठीक है, तो वो एक दौर आया। लेकिन बाद में 65 की जंग में जब हमने इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए अमेरिकन आर्म्स, तो हम पे एम्बार्गो लगा दिया गया। इन हालात में पाकिस्तान ने फिर चाइना को कल्टीवेट करना शुरू किया, और फिर चाइना के ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी जी हमारे सुनने वालों को समझना जी कि 65 और एक बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, शेखर गुप्ता, इसकी बात करते हैं। वो बोले कि भाई जनरल्स, पाकिस्तानी जनरल सब बेवकूफ़ हैं, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक नहीं है। ये सब बातें अनर्गल बातें हैं, क्योंकि जी बुरा भला कहने से कुछ नहीं होता है, आपको समझना पड़ता है कि लोग कर क्या रहे हैं। फिर आप जी बताइए, 65 में जब कोशिश की कश्मीर लेने की, और जी जी कश्मीर ले सकते थे 65 में अगर प्लान ठीक से किए होते, 47 में भी ले सकते थे, अच्छा लेकिन चांसेस थे उस समय तक जी थे
क्योंकि इंडिया ने मिलिट्री नेग्लेक्ट की थी ना नेहरू के अंडर काफी। हाँ जी 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 जी। अगर 62 नहीं होता तो 65 में हम लोग पिट जाते। हम्म। 62 की वजह से 65 अच्छा गया। ठीक है। तो लेकिन 65 में पाकिस्तान को जो सेटबैक मिला, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के प्राइम मिनिस्टरशिप में मिला, और हमारे दोस्त, हम दोनों के दोस्त, उनको मतलब अंग्रेजी में कहते हैं शाउट आउट, उनकी बायोग्राफी है लाल बहादुर शास्त्री पे। उनका नाम है संजीव चोपड़ा। जी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर थे, जी आईएएस अफसर रहे, और वो मसूरी के लाल बहादुर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर रिटायर हुए, अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने जी इस जी। किताब में लिखा भी है ये सब चीजें कि 65 में जो है इंडिया खड़ा हो पाया, और पाकिस्तान ने जब पैटर्न टैंक और ये सारी चीजें इस्तेमाल एक हमारे हाजी खिलाफ। पीर पास है जिस पे बहुत बिल्कुल, लड़ाई हुई और इंडिया ने छीन लिया पाकिस्तान से। बिल्कुल। जी तो जी। उसके बाद एक तरह से आप देखिए तो पाकिस्तान का बड़ा बुरा वक्त आया, अमेरिका से रिलेशनशिप ढीली हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने, जैसे इश्तियाक साहब बता रहे हैं, चीन से जो रिश्ता बनाया, उसका फायदा अमेरिका ने लिया बैकडोर चाइना से रिलेशंस बनाने के लिए बाद में। बेशक। पाकिस्तान बिकेम द बैकडोर। सो 71 में पिंग पोंग डिप्लोमेसी। जी जी। in a way 65, although it ended badly, इन फ्रॉम दैट डिफीट एक नई एक्सिस जो आजकल सीपैक वगैरह है, वो 65 से ही शुरू होती है। ओवर टू जैसे यू इश्तियाक साहब, आप जी, बताइए। तो मैं बता रहा था कि वो 65 जंग में एम्बार्गो लग गया। फिर जैसे आपने अब 71 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वो बांग्लादेश पे एक चल रहा था, यानी वहाँ पे सिविल वॉर हो रही थी। इंडिया वाज असिस्टिंग द मुक्ति बहिनी। एक सेकंड, उसका कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए कि इलेक्शन रिजल्ट नहीं माना था जो, और जो हाँ वो रेसिज्म ठीक है। था। और 70 में इलेक्शन हुआ, द ओनली फेयर एंड फ्री इलेक्शन, क्योंकि मैं उसके अंदर खुद कैंपेन कर रहा था अपने बचपन के दोस्त के फादर के लिए, और वहाँ पे लोगों के अपने एजेंट नहीं थे, पोलिंग एजेंट, लेकिन इलेक्शन जीत गए। हम्म, इतनी बड़ी वो लैंडस्लाइड मिली थी पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर, भुट्टो साहब को। हाँ जी। हम्म, तो जब ये हो गया तो उधर ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश में टोटल लैंडस्लाइड मिली अवामी लीग को, जिसका 6 पॉइंट प्रोग्राम यूं था कि दो इकोनॉमी के दो होंगे रेट ऑफ एक्सचेंज, नो फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू वेस्ट पाकिस्तान। हाँ जी। और हम अपनी एक आर्म मलेशिया भी रखेंगे, क्योंकि हुआ क्या था 65 वॉर में अगर इंडिया चाहता तो इट कुड वॉक इन टू ईस्ट पाकिस्तान। वहाँ पे शायद हमारे चंद बटालियन थे, कोई प्रेपरेशन नहीं थी। हम्म। पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन ये हमेशा रही है, अ स्ट्रॉन्ग पंजाब इज द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। इस पे तो ईस्ट पाकिस्तान को टोटल। दोबारा जी। रिपीट करिए। अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की। पंजाब जी। इज द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को टोटल निगलेक्ट था। तो अगर 65 वॉर में इंडिया चाहता कि हम बांग्लादेश को वो क्या कहते हैं इन्वेड कर दें, तो वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का मौका ही नहीं था। लेकिन इंडिया ने तब नहीं किया, क्योंकि बंगाली अभी पाकिस्तान में ही अपना फ्यूचर देखते थे। लेकिन इस इलेक्शन में जो 6 पॉइंट्स थे, उसमें एक कॉन्फेडरेशन का आइडिया अवामी लीग ने दिया था। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इलेक्शन जब हुआ तो 162 रिजर्व सीट्स में से अवामी लीग 160 जीत गई थी, और इलेक्टेड पार्लियामेंट जो थी पाकिस्तान की वो 300 सीट्स थी। तो क्लियर उनके पास सिंगल पार्टी एक ही प्रोविंस की बेस्ड हुकूमत बनाने का पूरा हक रखती थी पार्लियामेंट्री सिस्टम के मुताबिक। हम्म, वहाँ पे आर्मी ने और पीपल्स पार्टी ने और फिर यहाँ पे जमात इस्लामी ने कहा कि नो, हमने अवामी लीग को हुकूमत नहीं बनाने देनी, ये तो पाकिस्तान का खात्मा है। भाई अगर ये खात्मा है तो पूरे एक साल आपने 6 पॉइंट्स पे इलेक्शन कैंपेन क्यों होने दिया? यू शुड हैव सेड कि दिस सबवर्ट्स द होल आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ये तो कॉन्फेडरेशन है।
तो हम आपको इलेक्शन ही नहीं इस पे लड़ने देंगे। इलेक्शन करने दिया, जब रिजल्ट आया तो उसे माना नहीं, तो फिर वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट अप्रैल 1971 से ऑनवर्ड्स, मेरी जो किताब है ना गैरिजन स्टेट, उसमें 2 चैप्टर है, मैंने कहा है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। और कोई 10 मिलियन कहते हैं इंडिया के लोग, ये बंगाली जो हैं वो आके कैलकाटा और इधर उधर आके उन्होंने पनाह ली हुई थी। सो वी वांटेड देम टू गो बैक, और फिर मुक्ति बहिनी बनाई, उनको ट्रेन किया। बाद में बाय नवंबर द इंडियन आर्मी वाज इन्वॉल्व्ड इन सम फॉर्म, और फिर जंग एक हुई। हाँ जी, पाकिस्तान गया टूट, पाकिस्तान गया टूट, बांग्लादेश बन गया। वो जो एक वुंडेड प्राइड है ना पाकिस्तान की, वो इंडिया के खिलाफ फिर एक और नफरत पैदा हो गई कि हम पहले से ही कहते थे कि पाकिस्तान को कभी इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, और देखे अब हमारा मुल्क तोड़ दिया है। मैंने इसको क्वेश्चन किया, मैंने कहा 65 वॉर में अगर इंडिया तोड़ना चाहता तो बिल्कुल इट वाज जस्ट ए वॉक ओवर, दे डिड नॉट, क्योंकि द बंगालीज वर स्टिल बिलीविंग इन ए यूनाइटेड पाकिस्तान। जब आपने उनके इलेक्शन जीतने के बाद उनको हुकूमत नहीं बनाने दी और फिर मिलिट्री एक्शन वहाँ पे ऑर्डर किया, 25 मार्च 1971 को ढाका के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए, इंटेलेक्चुअल्स मारे गए, उनके मिनिस्टर पकड़े गए, कुछ भाग गए, ये वो। मुजीबुर रहमान को उसके घर जाके अरेस्ट कर लिया, उसको पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान ले आए, एंड दैट वाज द एंड ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेटली। ठीक है, लेकिन उस समय भी यूएस उस का समय सपोर्ट रहा, और ब्लड टेलीग्राम जो आर्थर ब्लड थे, जो कि ढाका में थे, जिन्होंने वो टेलीग्राम भेजा कि यहाँ जेनोसाइड हो रही है, मास रेप हो रहा है, जी जी पाकिस्तानी बहुत ही बुरा सलूक कर रहे हैं बांग्लादेशियों के खिलाफ। जी उसके बाद भी रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर आर्थर ब्लड पाकिस्तान को की ही साइड पे। साइडलाइन करके, अपने ही हाँ, डिप्लोमेट को साइडलाइन करके पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। लेकिन एक बात है, हम्म, मैंने जो उस जमाने में रिसर्च की, मैंने कहा है कि टुवर्ड्स द एंड हाँ हाँ ऑल बिग प्लेयर्स, यूएस, इवन चाइना जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैकर था, और सोवियत रशिया, दे ऑल हैड एग्रीड कि पाकिस्तान के अब 2 टुकड़े हो जाने चाहिए। देयर इज नो वे टू कीप पाकिस्तान एज वन। तो ये तीनों पावर्स का जब हुआ तो ये तब सीज फायर हुई है ना। एवरीबॉडी वाज एग्रीड इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, अमेरिका तो था ही। अमेरिकन ने ये समझ लिया था कि ये जो मिलिट्री एक्शन हुआ है ये पाकिस्तान, हाँ, अब अमेरिका का ये था कि इंदिरा गांधी को वार्न किया गया कि वेस्ट पाकिस्तान पे एडमिट नहीं करना, नो मेजर इन्वेजन ऑन वेस्ट पाकिस्तान। और वो फिर 7th फ्लीट आई और ये आया। पाकिस्तान ने उसके एवज में फैसिलिटेट किया हेनरी किसिंजर का एक टोटल सीक्रेट विजिट टू चाइना, जिसे कहा गया पिंग पोंग डिप्लोमेसी। फिर चाइना अमेरिकन आने शुरू हो गए, कोई गेम्स का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हेनरी किसिंजर मेट चुएन लाई और मे बी माओ ज़ेडुंग, और वहाँ पे उन्होंने फिर सोवियत यूनियन और चाइना का जो अलायंस है इंटरनेशनल कम्युनिज्म का, उसको तोड़ने की पॉलिसी पे काम करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान फैसिलिटेटर बन गया। लेकिन क्योंकि हम चाइना का आर्म्स ले रहे थे, उन पे ज़्यादा अपनी भुट्टो के दौर में ख़ास तौर पे माओ ज़ेडुंग का लिटरेचर आना शुरू हो गया, पेजेंट रेवोल्यूशन का आम जिक्र होता था, जहाँ पे एक एंटी कम्युनिस्ट मुल्क बनाया गया था 1947 में। ये मेरी फाइंडिंग है कि पाकिस्तान को फ्रंटलाइन स्टेट बरतानिया ने बनाया था, ब्रिटेन ने, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सोवियत कम्युनिज्म। मैंने पूरा वो उनके जो हैं मेमोरेंडम पूरे कोट किए हैं। लेकिन अब मैंने, आपका काम तो बड़ा उम्दा है साहब, यू आर तो इन माय व्यू द टॉप स्कॉलर ऑन पाकिस्तान। लेकिन ये देखें, इंडिया में जब ये किताब गैरिजन स्टेट वहाँ पे हुई तो ये आपके अजय शुक्ला ने इतना बुरा उसको रिव्यू किया कि मुझसे तो पढ़ ही नहीं जाता, ये कौन है। हाँ, अजय शुक्ला अहंकारी ब्राह्मण है, उसकी बात छोड़िए। बस फिर वो जो भी है। उसके बाद मैंने कई दफ़ा मैसेज भेजा कि यार मैं आया हूँ इंडिया, मुझे मिल तो लो, तुम्हें तकलीफ क्या है। तो ही हैज नेवर कम एंड मेट मी। उसकी बात छोड़िए, आप बात करिए ये जो हाँ जी,
मुद्दे मैं पे बात करते हैं। जी, जी, मुद्दे पे बात ये है कि पाकिस्तान एक वेस्टर्न क्लाइंट स्टेट था शुरू से। जी, पहले अब उसने यूके का, फिर क्लाइंट उसने यूएस को जी, अपनाया और 65 के बाद थोड़े बुरे दिन थे यूएस के साथ। जी, 71 में यूएस ने साथ दिया, लेकिन फिर समझ में आ गया कि आप एक नहीं रख सकते। जी, जी। लेकिन फिर पाकिस्तान की किस्मत कहाँ पे चमकी, हुँ, हुँ। जब अफ़गान जिहाद शुरू हुआ। 79 से ऑनवर्ड्स अमेरिका ने फिर सीआईए ने, बल्कि 73 से, जब अभी वो अफ़गान किंग जो थे ज़ाहिर शाह, उनकी हुँ, हुँ। हुकूमत को उनके कज़न ने ओवरथ्रो कर दिया था, तब से पाकिस्तानी एजेंट जो हैं वो सीआईए के साथ मिलके ये रेजिस्टेंस मूवमेंट इन्होंने तैयार कर दी थी। हुँ, 79 में जब मुजाहिदीन। सोवियत रेड आर्मी आ गई, हुँ, हुँ। तो फिर तो पूरा पाकिस्तान बन गया ना फ्रंट लाइन स्टेट, जिसके लिए इसे बनाया गया था, हुँ, बरतानिया ने बनाया था, अमेरिका ने उसको यूज़ किया, और फिर बहुत पैसा आया, बहुत आर्म्स भी आई, और टोटल सोसाइटी करप्ट हो गई हुँ। 1 उसमें। मिनट, एक मैं जी, बात बताऊँगा लोगों को, अगर एक पिक्चर देखनी है इस पे, जी, वो है चार्ली विल्सन्स वॉर। ये एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उसमें बड़े एग्ज़ैजरेशन भी है, लेकिन हाँ, उसमें मैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। मेरे तो खुद को ऑथर ग्लेन कार्ल, जिनको आप भी जानते हैं, वो जी, सीआईए जी, से जी, रिटायर जी, जी, किए हैं। जी। तो उस पिक्चर ने बड़ा अच्छा कैप्चर किया है कि कितना पैसा गया, बहुत कितना पैसा ज़्यादा गया, बेइंतहा पैसा गया, किस बिल्कुल। तरह वो पैसा आईएसआई के ही थ्रू गया, जी, और जी, जी। बहुत सा पैसा सिर्फ अफ़गान जिहाद में नहीं गया, वो फिर लगाया गया वो ऐसे ऑपरेशन ही है। टूपाक में, ब्लीड इंडिया थ्रू पाकिस्तान ने, अफ़गानिस्तान कट्स, और ये कश्मीर और पंजाब में। ज़ियाउल हक को बहुत गालियाँ दी जाती हैं पाकिस्तान में, डिज़र्वेडली सो। हुँ, हुँ। लेकिन एक बात उसने अमेरिका को कह दिया कि देखो, ये तुम्हारी मदद हम यूँ करेंगे, नो अमेरिकन ट्रूप्स हाँ, ऑन पाकिस्तानी सॉइल। हम ये पूरा अफ़गान जिहाद करेंगे। वी नीड मनी, असिस्टेंस, आर्म्स, आपने वो हमें देना है, हुँ, और यू हैव टू टर्न योर आइज़ अवे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। हुँ, तो वहाँ पे इन्होंने पूरी जो टेक्नोलॉजी है ना, अपनी न्यूक्लियर आर्म्स वाली कैपेबिलिटी वहाँ पे तैयार की। ये हुँ। फ्रॉम द पाकिस्तानीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, ये इसकी सियासत है ज़ियाउल हक की। ज़ियाउल हक की। हाँ, कि सो मैंने ज़ियाउल हक भले ही काफ़ी जिहादी किस्म का आदमी रहा हो और जी, जी। डिक्टेटर रहा हो, लेकिन उसने पाकिस्तान का जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये उसने वो बचाया है। उसने बचा लिया ज और उसने पाकिस्तान को रेलेवेंट बना दिया कम से कम कुछ दिन के लिए। हाँ, 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 बिल्कुल बना दिया, बिल्कुल बना दिया। हुँ, तो अच्छा, उसके अंदर फिर इतना पैसा आया और इतनी करप्शन वहाँ पे हुई पाकिस्तान के अंदर, तो फिर अमेरिका के वारे न्यारे हो गए। हाँ जी, हुँ, हुँ। तो अमेरिका पाकिस्तान इक्वेशन अगेन केम टू लाइफ। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की डिपेंडेंस चाइना पे बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाइना से ली गई। 1 सेकंड, ये जी, पीरियड आप समझाइए, क्योंकि 79 जी, टू 88 बेसिकली है ये खेल। जी, जी, ठीक, जी, जी, 89 में तो साहब बर्लिन वॉल गिर जाती है, बेशक। जी, और 91 में सोवियत रूस ही गिर जाता है, हाँ, 89 में अफ़गान जिहाद ख़त्म हो जाता है। खत्म हो जी, जाता है। ठीक है, जी, जी, लास्ट ट्रूप्स विथड्रॉ कर गए, जो भी। जी, जी, तो वो जो पीरियड है, 7 और 91 के बाद जी, इंडिया के रिफॉर्म्स हो जाते हैं और इंडिया ये का मार्केट फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये टर्निंग पॉइंट्स हैं। वो टर्निंग पॉइंट्स है। मेरी ज़ाइटनवेंडे नहीं, जिसे कहते हैं जर्मन में। इसमें एक अमेरिकन पोज़ीशन भी है ओरिजिनल। हुँ, हुँ। वो ये थी कि अमेरिका का एक्सपीरियंस एशिया में लिमिटेड था टू चाइना, जहाँ पे ये नेशनलिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट माओ जेडुंग्स कम्युनिस्ट फोर्सेस। तो सोवियत यूनियन माओ जेडसम को सपोर्ट कर रही थी। तो अमेरिकन जो पॉलिसी थी एशिया के मुतलिक, इंडिया दे वर चाउंड बाय द कांग्रेसेस सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोग्राम, और वो चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड रहे, पाकिस्तान मत बने, और पाकिस्तान की, इंडिया की जो यूनाइटेड आर्मी है वो तैयार की जाए, और इंडिया को एक कामयाब
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे, डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी के तौर पे चाइना को कन्फ्रंट के लिए किया। लेकिन वो हुआ क्या कि नॉन अलाइन मूवमेंट आ गई, फिर कोरियन वॉर हुई और पाकिस्तान की बात सुनी गई, बाद में ये पैक्ट हो गए। तो 91 में अगेन द कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए कुड बी रिज्यूम्ड, ओरिजिनल जो प्रोग्राम था। और फिर वो न्यूक्लियर वो जो है इंडिया के लिए ख़ास बनाया गया, एक्सेप्शन टू द, उस क्लब का फुल मेंबर नहीं बनाया गया, लेकिन एक्सेस टू यूएस इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डील, इस किस्म की चीजें हुई। बिल्कुल। तो तो एक सेकंड आपको मैं रोकता हूँ। तो बड़ी जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं कि जी, ओरिजिनल प्लान था कि इंडिया को डेमोक्रेटिक इंडिया वर्सेस कम्युनिस्ट चाइना, और दैट्स इट। और ये माफ करना, किसी ने नहीं कहा, ये मेरी किताब की फाइंडिंग है, नहीं और नहीं, ये इसको तो आप बिल्कुल, दोबारा। आई जी मीन जी आप, यू आर अ ग्रेट स्कॉलर, इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं। तो तो अब इस पे बहुत अच्छा हमारा चाइना पे पॉडकास्ट है, मेरा और ग्लेन का। अच्छा अच्छा, नीचे इसमें लिंक लगा देंगे हमारी वेबसाइट पे जब ये लवली, जाएगा। मैं भी देखूंगा। तो अच्छा, वो पॉडकास्ट है कि किस तरह सीआईए पहली दफे ऑपरेट किया चाइना में, किस तरह सीआईए ने कहा था कि कम्युनिस्टों को बैक करो क्योंकि नेशनलिस्ट करप्ट हैं, लेकिन जी, आइडियोलॉजी की वजह से बैक किया नेशनलिस्ट को, जो कि ताइवान में भगा दिए गए। ऐसे ही ऐसे ही। और काफी डिटेल में, आपको बड़ा मजा आएगा। और ये जो है बातें में मतलब साउथ एशिया से ये सब बातें जो हैं सीआईए वाले तो करते थे, जी, लेकिन ये बातें स्कॉलरशिप में आप ही की किताब में है। मतलब यू आर वेरी एस्ट्यूट एंड इंसाइटफुल। चले। तो जो डेमोक्रेटिक इंडिया वर्सेस कम्युनिस्ट चाइना, मेरा खुद दोस्त है कैपिटल हिल पे, रिपब्लिकन है, जी, क्रिस्टोफर रोपर शेल, मॉडरेट रिपब्लिकन है, जॉर्ज बुश सीनियर की तरह। अच्छा अच्छा। उसने बोला कि इंडिया इज अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट इस्लामिज्म एंड कम्युनिज्म। इस्लामिज्म तब था नहीं, अब है। अब है, ऐसे ही वो ऐसे तो ही। यंगस्टर है ना, जी तो बोल रहा जी है जी कि तो वो भी स्कूल ऑफ थॉट है यूएस में जी जी, कि भाई इंडिया हमारे लिए जियोपॉलिटिकल, उसमें जो आपने बात कही डेकेड्स में चलती है जियोपॉलिटिक्स। यही मैं कह रहा हूँ। ये आज दोबारा आपकी इस पॉडकास्ट में दोबारा मुझे चांस मिला है बताने का। ये किसी ने नोट ही नहीं किया इस बात को कि प्रिस्टीन यूएस पॉलिसी वाज टू बिल्ड इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव इन एशिया अगेंस्ट कम्युनिस्ट चाइना। लेकिन वो हालात की वजह से नहीं हो सका। फिर 91 में ये चांस मिला और इंडिया की गुड्डी जो है वो चढ़ गई, और पाकिस्तान ने वो टेररिज्म की कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर में, फिर इंडिया के अंदर जाके की, तो पाकिस्तान गॉट अ वेरी वेरी बैड प्रेस कारगिल जंग के एक, बाद। जी एक और चीज हुई, वो प्रेस वेस तो ठीक है, लेकिन जो 91 के बाद जो प्रेस खराब हुई, लेकिन पेनी ड्रॉप्ड, जिसे कहिए कि वाकई जी, घंटी तब बजी जब 9/11 हुआ। तब हाँ लोग डर गए इस्लामिक टेरर से। हाँ, वो ठीक है। इससे पहले 99 में कारगिल जंग भी हो चुकी थी, बिल्कुल। जिसमें पाकिस्तान का कैरेक्टर जो है वो दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गया कि इनकी सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट इंडिया के साथ मिलके पीस की बात करती है और इनकी आर्मी उसको सैबोटाज कर देती है। तो पाकिस्तान की टोटल आइसोलेशन हो गई थी। जब ये जनरल मुशर्रफ केम टू पावर, तो वो कौन से प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन डेमोक्रेटिक, क्या नाम है यार, वेरी, बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन। वो 5 दिन आके इंडिया रहे और 5 घंटे पाकिस्तान में, और उसने कहा था कि मैं जब पाकिस्तानी नेशन को एड्रेस करूंगा, ही एड्रेस्ड द पाकिस्तानी नेशन हमारे टेलीविज़न पे, तो मेरे साथ जनरल मुशर्रफ नहीं होंगे। सो इतनी टोटल उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था बिकॉज ऑफ ऑल दैट। लेकिन किस्मत कहाँ पे खुली, जब 9/11 हो गया और फिर मुशर्रफ को इन्होंने अपना, उसने कहा कि वी विल जॉइन यू, यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। और मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि आई टॉक टू माई जनरल्स के हाउ लॉन्ग कैन वी विदस्टैंड अ टोटल अमेरिकन अटैक ऑन अस। तो उन्होंने कहा सर 6 दिन से ज़्यादा नहीं। तो उसने कहा फिर मरवाने क्यों हैं अपने लोग। अगले दिन बयान दे दिया कि वी आर
विद यू। और फिर वहाँ पे पाकिस्तान में इंटरनल टेररिज्म हुई, क्योंकि ये लोग तो तैयार कर रहे थे उन तालिबान को। अब इन तालिबान को पकड़ पकड़ के ये दे रहे थे, और ये जो हैं अलकायदा के, और उसने लिखे हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले अमेरिका से ये पकड़ पकड़ के देने के, ये जो हैं अलकायदा के ऑपरेटिव्स और ये और वो। हाँ जी, तो फिर डॉलर्स की बौछार हो गई और पाकिस्तान की एक फॉल्स बुनियाद पे इकॉनमी जो है वो बड़ा ब्लॉसम किया और पैसा बड़ा आ गया और ये हो गया। सो वो दोबारा पाकिस्तान वाज इन, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया, बाय द वे, इंडिया को भी वो साथ रख रहे थे। अब जाके जो हुआ है ना, ये बिल्कुल एक अजीब सी, इट इज़ एन एनोमली जो आजकल हो रही है कि इंडिया के साथ वो रिलेशंस इतने ख़राब हो गए हैं और पाकिस्तान के साथ। जी, वो मैं आपको यूएस फॉरेन पॉलिसी का बात खत्म करें, फिर मैं आपको फ्रेमवर्क नहीं, बताता हूं। मैंने बता दिया है कि ये एक 9/11 हुआ और पाकिस्तान की फिर किस्मत खुल गई, और मुशर्रफ जिसको इन्होंने रिजेक्ट किया हुआ था वो इनका बंदा बन गया। हाँ जी, और बढ़िया। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी प्रॉस्पर करती रही ठीक ठाक, क्योंकि सारा पैसा ही बाहर से आया हुआ था। बिल्कुल, लेकिन जियोपॉलिटिकल रेंट ले रहे थे, जैसे आपने बोला है, जी, पाकिस्तान इस जियोपॉलिटिकल रेंट इसमें हुआ क्या था ले कि रहा था। पाकिस्तान के अंदर, देखिए एक और बात यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात है, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिज्म पाकिस्तान में हमेशा एक फ्रीक ग्रुप हमेशा होता था, और मैं मिला हुआ उनको, नोबडी टुक देम सीरियसली। लेकिन बाय द टाइम अफगान जिहाद हुआ तो उनको तो ट्रेन करके आप मौलवी से आंख नहीं थे मिला सकते, यू हैड टू गो इन द स्ट्रीट अवॉइडिंग इज आई, वो इतना खूनख्वार हो गया था। तो जो अच्छा, जो इस्लामिज्म पाकिस्तान में तब आया वो पहले नहीं था पाकिस्तानी सोसाइटी में। उसके बाद तो सब डर गए। इन्होंने जाके पंजाब गवर्नर सलमान तासीर को मर्डर का असैसिनेट कर दिया। हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर शहबाज भट्टी, क्रिश्चियन थे, कैथलिक, उनको गोली मार दी। तो इन्होंने तो पाकिस्तान को बिल्कुल ये जो है एक्सट्रीमिज्म वो इट यानी गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, और जीएचक्यू के ऊपर हमला हुआ इन एक्सट्रीमिस्ट का, और इन्होंने अंदर जीएचक्यू जा, होता है जनरल हेडक्वार्टर्स हाँ, आर्मी आर्मी के का। रावलपिंडी में, और वहाँ जाके इन्होंने शायद एक ब्रिगेडियर या कर्नल कुछ ऐसे लोग भी मार दिए। बाद में खैर उनको पकड़ के हैंग भी किया गया, बट इस हद तक उनका जो है ना वो सोसाइटी में फैल गए थे। और अब भी मैं समझता हूँ कि ये सेल जो है ना, स्लीपिंग सेल कहना चाहिए या नहीं, दे आर ऑल देयर इन पाकिस्तानी सोसाइटी। और पाकिस्तानी स्टेट अलबत्ता मैंने बड़े दोस्तों से बात की है, अब वो चाहते हैं कि ये टेररिज्म वाला जो है ना हमारा स्टिग्मा, हम इससे अपना आज़ाद हों। लेकिन अब इंडिया जो है ना उसमें वो टफ लाइन ले रहा है कि ये भी नहीं वो भी नहीं, और फिर ये सो कॉल्ड ये जो जंग इन्होंने की है ऑपरेशन सिंदूर, एंड सो थिंग्स हैव गॉन बैक टू पाकिस्तान यूएस को रिलेशनशिप्स को दोबारा रिवाइव करने में। लेकिन एक और, जब आपने रिलीजन की बात छेड़ी थी, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड हैं, जी, वो थोड़ा कहिए कि प्राइवेट हैं, तो उनका नाम नहीं लूँगा। नहीं, ठीक, उनके अंकल आर्मी चीफ थे, और अच्छा, पाकिस्तान की लीडिंग फैमिलीज में से एक हैं। तो वो पाकिस्तानी आर्मी को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं, पूरी जी, जी, फैमिली आर्मी जी, में रही है, नहीं तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रही है, उस अच्छा, तरह के अच्छा, लोग हैं। तो उन्होंने बात कही, मैं नोट्स उनकी बातचीत के कुछ नोट्स मेरे पास हैं। उन्होंने बोला, देखें, पाकिस्तान में पहले जो फौज की लीडरशिप थी वो जी, एचिसन, लॉरेंस कॉलेज, बर्न हॉल, ऐसी जगहों से आती थी। वो इंग्लिश बोलती थी, वो बच्चे थे एलीट के, ठीक है, वो स्नॉबिश हो सकते थे, आउट ऑफ टच हो सकते थे, थोड़े एंग्लिसाइज्ड हो सकते थे, लेकिन उनमें कई में एक वो था नोब्लेस ऑब्लीज और टॉलरेंस। लेट मी स्पीक, ये भी ये रोमांटिसाइज किया। रोमांटिसाइज्ड, अच्छा। लेट मी टेल यू, ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तक, जब लैंडेड एरिस्टोक्रेसी और इस किस्म के लोग लेते थे। अच्छा। सेकंड वर्ल्ड वॉर तक
इतनी मजबूरी हो गई थी कि कहाँ से रिक्रूट किया जाए कि दे ओपनड इट टू एवरीवन। लेकिन जो लोग तब अफसर बने वो उन्हीं मैसेज में जहाँ पे डांस होता था, ड्रिंक होता था, वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो चुके थे। तो जो वो अलबत्ता 65 वॉर के बाद इनको दोबारा ऑफिसर्स की और ट्रूप्स की जब तो तब इस्लामिज्म आ गया, और 71 के बाद तो डॉक्ट्रिन बन गया ना Got कि it. इस्लामिज्म की वजह से हमने आगे बढ़ना है। देखें इंडिया ने हमारा मुल्क तोड़ दिया है, हम्म, यहाँ पे आया है ठीक कि इस्लाम इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है, और उसको फिर उसको प्रॉस्पर करने के लिए अफगान जिहाद भी तो आ गया ना, करेक्ट। जिसमें तो ये मतलब सारी। स्कॉच से जी रूह अफ़ज़ा पे चले गए आर्मी मेस जी में। जी बिल्कुल। ड्राई, बाय द वे इट इज भुट्टो हु इंट्रोड्यूस्ड ए ड्राई मेस। उसने ड्रिंक्स बंद करवाए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हाँ। उसी और ने उसी ने तो बंद किया था ना अहमदियों को, नॉन मुस्लिम उसी एग्जैक्टली ने ये डिक्लेयर शुरू किया तब था हुआ। 74 एंड में। एंड एंड जियाउल हक ओनली कैपिटलाइज्ड ऑन दैट। गॉट इट। ऐसे है जी। लेकिन एक क्लास कंपोनेंट भी है क्योंकि हाँ लोगों ने अब जो बोला आया ना। कि ये जी नंगे भूखे अब आ गए हैं, कि जिया, बाजवा, मुनीर, ये सब जो हैं छोटे घर के लोग हैं, ये सब जो हैं पैसा बहुत बना सब, ये 3 में नहीं पर इस तरह के लोग पैसा बहुत बनाना चाहते हैं। जी जी। पाकिस्तानी मिलिट्री अब एक सीमेंट भी बेच रही है, आप फौजी ये कह सीमेंट, सकें कि फौजी। लोअर मिडिल क्लास के लोगों का ये करियर बन गया, करेक्ट। जो एक ज़माने में ज़रा पढ़े लिखे लोगों का होता था। ये छोटे घर बड़े घर वाली बकवास भी गलत है। ये सारे अंग्रेज़ों के बनाए हुए नवाब हैं, माफ़ करना। ये इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो ये इससे पुरानी इनकी कोई नबूवत या नवाब नूब कोई नहीं था। दे वर वेरी ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स। तो ये कौन नवाब है कौन नहीं है, ये किस्मत की एक गेम है। समझ गए हैं? पंजाब में इस किस्म की नोबिलिटी नहीं थी जो वहाँ पे अशराफिया का इंडो गंजेटिक प्लेन में है। गॉट इट। ये पंजाब वाला तो बड़ा रंजीत सिंह, रंजीत सिंह स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर। करेक्ट। मिस्ल। हाँ हाँ, वो and he मिसलें आई created a ये। Sikh हाँ empire and Punjab was under Sikh rule. हाँ, तो पंजाब में ये अप्लाई नहीं होता। ठीक। और फिर एक छोटी सी एरिस्टोक्रेसी जो है वो टेम्पररी थी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ख़त्म कर दी। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेज़ की ट्रेंड आर्मी ऑफिसर्स का जो क्लास था वो चलती रही टिल द 65 वॉर। गॉट इट। 71 के बाद फिर ये जो है ना अफगान जिहाद आया, और अब लोअर मिडिल क्लास से लोग और इधर उधर से जो आर्मी में आते हैं वो बिल्कुल ये जो है ना इधर डिग्री ली एफए की और अप्लाई कर दिया, वो उसमें से ये आसिम मुनीर आता है। आसिम मुनीर तो वहां से भी नहीं है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से भी नहीं है, ये तो ओटीएस सी है, हाँ, इसकी तो ऑफिसर एंट्री ट्रेनिंग बिल्कुल वही है। हाँ, लेटरल एंट्री है जो। लेटरल एंट्री है ये हाँ, तो और वो लोग रिजेंट करते हैं जो उधर से आए हुए हैं ना कि इसको करेक्ट बनाया कैसे है। करेक्ट करेक्ट। तो जी हालांकि कमांडो वमांडो रहा है या हाँ ठीक है, कोड जरा ऑफ बिल्ट ऑनर इसकी था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन ये बात बड़ा आती। रिलीजियस भी है, हर वेले कुरान कहते हैं पढ़ता रहता है और हाँ, मतलब हदीसों का मैंने जिक्र जो करता पढ़ा है। है मेरे नोट्स कि ही इज जी पायस एंड प्रैग्मेटिक। जी। प्रैग्मेटिक इसके वो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं फंडामेंटलिस्ट। हाँ जी। ये चाहता है कि कुरान, ये नमाज 5 दफे पढ़ता है, इसको लोग नमाजी बोलते हैं, ये मैं जी सुनता जी, हूँ। यही सुना है, यही सुना है। अच्छा, ये बोलते हैं कि भाई इमाम का लड़का है, ये तो मैंने पढ़ा है, मदरसे का जी जी, पढ़ा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कुरान इसको पूरा याद है। स्कूल टीचर हैं जो इमाम भी थे। स्कूल अच्छा, टीचर। हाँ कुरान इसको पूरा याद है, और ये न यूएस में ट्रेन किया है न यूके में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, नहीं ये लोकल प्रोडक्ट है लोकल बिल्कुल। प्रोडक्ट है। तो खैर एनीवे, तो लोग कहते हैं बड़ा रफ रेडी क्रूड है इसलिए। जी जी, तो है ये ठीक है। तो ये हुई पाकिस्तान की बात। ठीक, जी जी पाकिस्तान में ये चेंज हुआ है। मैं यूएस पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। यूएस जी। में 4 एरा लगा लीजिए हम्म, टुवर्ड्स साउथ एशिया। पहला है अटलांटिक चार्टर, जो आपने बात की, फेडरल जी। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट का। चर्चिल। हाँ जी, चर्चिल चर्चिल तो खैर आजादी नहीं देना चाहते थे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, बदमाश था वो बहुत। पर रूजवेल्ट वांटेड, और हाँ हाँ, रूजवेल्ट के बाद रूजवेल्ट ट्रूमैन, वांटेड। जी 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 they जी। wanted a democratic India versus दैट्स राइट, दैट्स राइट। communist China. That was, ये मेरी बात अजय शुक्ला को समझ नहीं आई जो मैं कह रहा था अपनी किताब में। कैन वो यू उसका बिलीव? नाम ही मत लीजिए सर, ही इज अच्छा टू लो, यू नो, अच्छा, मतलब हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते हैं, चले भौंकने दीजिए। चले। ठीक है,
तो नंबर एक बात कि वो एरा है, हम्म, ठीक, फर्स्ट एरा, जी। फिर रूजवेल्ट ट्रूमन ट्रूमन अटलांटिक कम्स। चार्टर एरा, जी जी डेमोक्रेटिक इंडिया वर्सेस कम्युनिस्ट चाइना. जी जी। Second era is the Cold War era. कोल्ड वॉर एरा। Pakistan as an ally against socialist India. And remember, इंडिया ने अपने को सोशलिस्ट और सेकुलर डिक्लेयर किया. बिल्कुल। तो उस एंड सोवियत यूनियन से काफी क्लोज हो गए थे हम लोग, जी खासकर इंदिरा गांधी के अंडर. तो जब कोल्ड वॉर इंटेंसिफाई हुई तो लोगों को लगा कि भाई आप तो दूसरी पार्टी के हो. तो हम्म, पाकिस्तान नेचुरली बिकेम क्लोजर और बैकडोर प्रोवाइड कर दिया चाइना को. जी तो जी उस ऐसे एरा ही में हुआ। टेंशन थे. फिर है पोस्ट 1991 यूनिपोलर वर्ल्ड एरा, दैट्स जिसमें राइट। कि और जिसे कहिए पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एरा, जी उसको जी ये बुलाते हैं. जी उसमें क्या हुआ कि भाई मार्केट्स आर एवरीथिंग, बाकी चीजें बिल्कुल इररेलेवेंट हैं. हम्म, एंड ऑफ हिस्ट्री कहा जी। फ्रांसिस फुकुयामा. फुकुयामा या फुकुयामा। मैं मिला हूं उनसे कई दफे, बढ़िया आदमी हैं वो, सज्जन आदमी. लेकिन आई थिंक जो ज्यादा अमेरिका की तरफ से आया फिर काउंटर, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, वो सैमुअल अपने आप में। हंटिंगटन, करेक्ट. दैट्स राइट। बट दैट्स राइट। वो बाद में आता है. लेकिन वो बाद अब में उस आता है। कोल्ड वॉर एरा में हम्म, इंडिया बिकेम अ मार्केट, कि भाई जी इंडिया के साथ हमारा 1.1 बिलियन है और अब 1.4 बिलियन है. इतना बड़ा मार्केट है. यूएस प्रोडक्ट्स, यूएस सर्विसेज, इंडियन टैलेंट हमारी कंपनियों के लिए अच्छा है. देखिए कितने सीईओ इंडियन हैं. जी जी। इंडिया बैक ऑफिस है. तो वो एक नया एरा आया. और चौथा एरा है ट्रम्प एरा, ट्रम्प एरा। जो कि दैट्स राइट। प्रोटेक्शनिज्म इज बैक. हाँ, ट्रम्प सेकंड एरा, जो सेकंड है, सेकंड टर्म, पहले सेकंड में ही टर्म। चालू हो गया था सैंक्शन. अच्छा अच्छा, पहले में बट ही हो गया उस था। समय जो है मोदी जी तेल लगा के और हाँ, बाकी वही मैं चीजें कह रहा चल हूँ, गया, तब मोदी भी जी तो अब। सैंक्शन लग गए थे. हाँ हाँ। तो ट्रम्प 2.0 खासकर छोड़िए, ट्रम्प एरा जो प्रोटेक्शनिज्म एरा है, जी जी। उसमें क्या हुआ है कि इंडिया को टैरिफ किंग करार कर दिया गया है. एग्जैक्टली हाँ। और अब इंडिया को कम से मार्केट एक्सेस लेना है. और मेरे हिसाब से पाकिस्तान यूजफुल है 3 वजहों से. आपने क्रिप्टो बोला, शायद क्रिप्टो हो, पर नेचुरल गैस और ऑयल की भी बात हो रही है. सुना लेकिन है, लेकिन उसके मैंने पता किया, कोई कुछ वो खास दम सीरियस नहीं है. बात नहीं है। हाँ। मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल रेंट दोबारा है ईरान के खिलाफ. और अच्छा। और जो है शायद इजराइल का रिकग्निशन, जो कि मुझे नहीं लगता हो पाएगा. नहीं हो कौन, पाएगा। हाँ, कौन पब्लिक ओपिनियन साथ देगा इनका. नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट तो एट ऑल। लेकिन यह हाँ है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान यूजफुल है. ठीक. तो चलिए ठीक है. और ये चाइना से डील वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि जी जी। चाइना ने इनको रेयर अर्थ्स का लीवरेज लगा दिया. तो इस ट्रम्प 2.0 एरा में इट इज अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड. इट इज बेगर दाई नेबर लाइक 1930s स्मूथ हॉली. अब हम्म, उसमें क्या है कि इंडिया के पास लीवरेज नहीं है, कि इंडिया रेयर अर्थ्स तो देता नहीं है. इंडिया डॉलर पे डिपेंडेंट है. हम्म। नहीं तो उसी डॉलर से तेल वेल कुछ खरीदते हैं हम, बाकी चीजें खरीदते हैं. कहते हैं कि ब्रिक इकोनॉमी में जा रहे हैं और ब्रिक्स इससे में ये हो। कैसे चले आएंगे? ब्रिक्स में हम अच्छा बेचते क्या हैं? ब्राजील तो अच्छा। वैसे ही बुरे हाल है. रशिया हम्म, वॉर में है. ठीक है। चाइना हमारे साथ ट्रेड सरप्लस करता है. चाइना को हम क्या बेच लेंगे? चाइना इज द ओके। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. साउथ ठीक है। अफ्रीका, वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस में. लॉजिकली ठीक। सोचें ना. तो तो हम, ब्रिक्स ऐसे है, तो ठीक है। ये जो वर्ल्ड है, इसमें बेगर दाई नेबर, ठीक है, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड में इंडिया का जियोपॉलिटिकल पासा उल्टा पड़ गया है. क्योंकि अब जो है इनसे हफ्ता चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, और इनका कोई दोस्त नहीं है अगल बगल. और पाकिस्तान एक तरह से यूएस के लिए भी यूजफुल है, चाइना के लिए भी यूजफुल है. ऐसे चाइना ही है। के लिए क्यों यूजफुल है? कि भाई पाकिस्तान इंडिया को ये बांध के रखें कि आप उठ ही नहीं पाओ. ये चाइना ने तो अब देखिए बांग्लादेश के साथ भी सांठगांठ कर ली है, और बांग्लादेश पाकिस्तान को टर्की एक कर रहा है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान की अब यारी हो गई है. तो इंडिया के ऊपर बहुत ये बात, हो ये गया. मैंने कभी एंटिसिपेट नहीं था किया कि कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जारी होगी। और आई हैव सेड के आई सरेंडर माय क्लेम्स टू बी अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मुझसे नहीं होता।
आई एडमिट ये मेरे कैलकुलेशन में नहीं था कभी, जो इन्होंने हरकतें की थी, तो लेकिन हो देखिए, गया। इश्तियाक हाँ, साहब आप बहुत सेकुलर हैं, मे बी दैट्स द रीज़न। हाँ, एंड पीपल हू आर सेकुलर ऑफन जी, जी। अंडरएस्टिमेट द ऑर्गेनाइजिंग पावर ऑफ रिलिजन। दैट इज़ वेरी ट्रू, वी डू। दैट इज़ वेरी ट्रू। भई देखें, जिन्ना साहब ने जो खुद बिल्कुल इसके अरे साथ उनकी बीवी पारसी, सुनिए, वही उनकी बीवी पारसी और उनका ग्रैंडसन फंड कर रहा था बीजेपी को। कैन यू बिलीव इट? नुस्ली वो तो अब वाडिया। की बात है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे मैं कभी बात करूँगा। कर रहे हैं वो फंड? अब इसका मुझे नहीं, प्रूफ बट इन द देना। अर्ली डेज ही वाज, नुस्ली वाज। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, So अच्छा। imagine हाँ, his wife was Parsi, much हुँ। younger, used to dress boldly. He dressed in linen, whatever fancy suits, not just linen, all kinds of suits of सिविल कट। Savile Row suits, हाँ जी। and he became the leader of political Islam. हाँ, So, देखें, वो these पावर things, ऑफ रिलीजन जो है, बिल्कुल correct. है। And let's not forget कि हु कॉन्कर्ड इंडिया। देखिए आप पाकिस्तान में हर आदमी कौन क्या कहता है, हम तुर्क हैं, हम पश्तून हैं, हम ईरानी मैं हैं, सब तो पंजाबी हैं जी। सभी पंजाबी हैं। अब तो डीएनए सबका हो भी गया है, पब्लिक में भी आ गया है। पब्लिक में हाँ, भी आ गया है। तो हुँ, लेकिन गजनी घोरी मिसाइल का नाम, भाई हुँ। तुर्कों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, और आज के दिन भी कोई तुर्क चला आता है ना, तो पाकिस्तानी मुसलमान लेट जाता है उसके सामने। इंफीरियरिटी पहले अरब के कॉम्प्लेक्स साथ बहुत है। होता था, अब तुर्कों के साथ है, बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब आपकी हुँ। तो वाइफ टर्किश हैं, तो हाँ, आपको मेरी तो तो मौज ही मौज है। आपको तो कल्चरल डिफरेंस मिलता है। हाँ, हाँ। लेकिन बट द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के पास सपोर्ट है। हुँ। टर्की का भी है, टर्की ड्रोन्स दे रहा है, चाइना मिसाइल दे रहा है, चाइना बहुत दे रहा है, हाँ। बांग्लादेश से यारी हो गई है, और आसिम मुनीर कह रहा है हम ईस्ट में हिट करेंगे, और बांग्लादेश भी बात कह रहा है कि हम चिकन्स नेक है, हम खा जाएंगे टेरिटरी इंडिया की। तो इंडिया के ऊपर एक और मिलिट्री प्रेशर है, दूसरा जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, और तीसरा इकोनॉमिक प्रेशर है। तीनों है। और इंडिया के साथ इस ट्रंप 2.0 की डॉग ईट डॉग और बेगर दाई नेबर पॉलिसी का काट नहीं है, क्योंकि जुमलेबाजी बहुत की पिछले 10 साल। ये ऐसे ही है। ये हुकूमत जुमलेबाज़ी में बादशाह थी, और इसी में इस ये डिसेप्शन हो जाती है ना, कि व्हेन यू आप झूठ बोलते जाएँ, यू स्टार्ट बिलीविंग इट। हाँ, ये यू आप स्टार्ट ड्रिंकिंग योर ओन कूल-एड, जो इंग्लिश में कहते हैं ना। वही। ये आप पर्सनल लाइफ़ में देख लें, कभी झूठ बोल के देखें, आप बार-बार बोलते जाएँ, यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि ये सच है। तो इंडिया उसका देखिए, इस पे हाँ, अलग मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इंडिया ने अपने को बिग अप किया कि वही, भैया हम वही। विश्व गुरु हैं, हाँ, दुनिया के गुरु। वही। हाँ, हाँ, हम अब हाँ। पाकिस्तान की कदर नहीं करते, हम तो अब चाइना के साथ हैं। हाँ, तो हाँ। आपने बेसिक्स पे नहीं किया। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको इंडिया चाइना का फ़र्क समझना है, तो अमिताभ बच्चन की मूवी और जैकी चैन की मूवी देख लीजिए। अच्छा। अमिताभ बच्चन की मूवी में वही होगा, बाप को मार डाला किसी ने, वो कहेगा मैं बदला लूँगा, वो सिगरेट भी पिएगा, वो दारू भी पिएगा, और जो है उसके बाद वो डायलॉग भी मारेगा, वो जो है हीरोइन के साथ नाचेगा भी, गाने भी गा लेगा, डांस भी कर लेगा, और फिर वो बाद में विलेन को मार डालेगा। वैसे ही है। ठीक? जैकी चैन के साथ भी यही होगा। जैकी चैन नहीं, ब्रूस ली, मैं गलत कह गया। ब्रूस ली और अमिताभ बच्चन की पिक्चर। जी, जैकी जी। चैन नहीं, ब्रूस ली और अमिताभ बच्चन की पिक्चर। ब्रूस ली क्या 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 करेगा? वो शिफू के पास जाएगा, वो प्रैक्टिस करेगा, वो मार्शल आर्ट्स करेगा, वो 20 साल मार्शल आर्ट्स करेगा, फिर आएगा, लड़ाई करेगा और फिर मार डालेगा। ये है। तो चाइना ने डंग शाओपिंग का मैक्सिम फॉलो किया, हुँ। व्हिच इज़ हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। Deng Xiaoping, a great leader. जी, जी। In my view, probably one of मेरे ख्याल से मॉडर्न चाइना को बनाने का exactly. बेसिक आर्क वही है। हाँ जी, It doesn't matter आर्किटेक्ट if वही है। it doesn't matter if a cat is black or white as long as it catches mice. माओ दैट्स के राइट। डिजास्टर के बाद सारे रिफॉर्म्स जो लाया। जाए बिल्कुल लेके आया। तो मेन चीज ये है कि, और टेडी रूजवेल्ट ने कहा था, टॉक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। ठीक है। इंडिया ने क्या किया कि हम G20, हम विश्व गुरु G20 हाँ, पे वही बहुत। 5,000 7,000 पर प्लेट पे खर्चा किया, छोटे-छोटे मेयर को बुला के ले आए, हर अ, शहर में इवेंट किया, और जब लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ तो युगांडा तक सपोर्ट नहीं किया।
हाँ, नहीं किया, तो किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो इंडिया सिर्फ महल इसराइल ने किया होगा, अगर किया है, हाँ, दैट्स इज़राइल ने ऑल। किया। हाँ, पर रियलिटी ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ये लंबा डिस्कशन हो जाएगा, बंद करेंगे अब, क्योंकि इंडिया में 3 गलतियाँ की। एक गलती की इन्होंने कि बहुत ज़्यादा अमेरिका पे भरोसा किया बेशक, और ये भूल गए कि अगर कोई बुली होता है तो कमज़ोर को ही सताता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगर आप हुँ, खड़े हो जाएँगे और उसको मुँह पे पंच मार देंगे, जैसे चाइना ने मार दिया रेयर अर्थ्स लेके, जी है। वो सहम जाता है। हुँ, पुतिन भी अब अलास्का से गया है। हम बात जी, कर जी, रहे हैं 1 दिन बाद पुतिन के जाने के बाद, वो भी नहीं इनकी सुन रहा है। तो जी, जी। अगर ये लड़ाई जारी रखते तो फिर भी लीवरेज रहता मोदी के पास। हुँ, लेकिन ये चूँकि लेट गए, लेट गए, लेट गए। तो उसको लगा तो मैं इनसे और हफ्ता वसूल कर सकता हूँ। ऐसे ही है, वो ऐसे ही। कहावत थी ना कि नींबू और बनियान जितना निचोड़ो उतना रस देता है। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, मोदी जी बनिया हैं, इनको निचोड़ लेते हैं और इनको निचोड़ो, हाँ, ऐसे ही रख है। लो। तो एक तो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा ये अमेरिका पे भरोसा किए। दूसरा, बहुत ज़्यादा बिग अप किए अपने को। जी, जी, तो ऐसे ही। चाइना और बाकी लोग भी बोले अरे मतलब, और तीसरा हिपोक्रेसी कि हमारे लीडर्स ही बिके हुए हैं एक तरह से, क्योंकि पीयूष मोडिया बोलेंगे बड़ी-बड़ी बातें, लड़का न्यूयॉर्क में है। एस हुँ, जयशंकर का लड़का वॉशिंगटन में है। यही है, वो तो तो अमेरिकन्स को नज़र आता है, हाँ, सबको हाँ। नज़र आता है। आप सारी इंडियन टॉप लीडरशिप देख लीजिए और बच्चे किधर हैं। एक ने तो मुझसे यहाँ तक कह दिया कि भाई, तुम नेशनलिज़्म की क्या बातें कर रहे हो? कुछ भी हो, डोनाल्ड ट्रम्प के बच्चे तो यहाँ हैं ना, वाह! वो इंडिया में मज़ा नहीं आया ना। है ना। बोला बिल्कुल, हमारे साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री ट्रेड डील करने आई, 20 के 20 लोगों के सबके बच्चे बाहर हैं। चलो। आपकी जो आईएएस है, वो तो अपने बच्चों के ग्रीन कार्ड के लिए टेबल पे चढ़ के नाचने को तैयार है। माफ़ करना, हमारा ख़्याल था ये हमारा गुर है, आप भी सीख गए हैं। नहीं, नहीं, ये ये आपका भी था, अब पब्लिक हो गया है। आपका भी था। मेरे ख्याल से इंडिया का नहीं था। चले, मगर जब भी पोस्ट हुआ, इंडिपेंडेंस आइडियलिज्म था इंडिया हाँ, में, वो तब था, बिल्कुल वो मैं था। मानता हूँ। 71 तक नहीं था कि हम ये बिकाऊ ये नहीं थे हमारे अफ़सर ज़्यादातर। मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा शुरू हुआ है 19s में और 90s फिर के ऑनवर्ड जो हुँ, कोलैप्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, जी, जी, और जी। जो फाइनल चीज़ जो जिस पे हम बात कभी और करेंगे, वो सारी कॉलोनीज़ में हो रहा है। जो ईस्टमिंस्टर की बात हमारे हर्षन कुमार सिंघम करते हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं स्कॉटलैंड अच्छा, में, श्रीलंकन अच्छा, तमिल हैं। मैंने अच्छा, आपको उनका भेजा भी है कि अच्छा। इंस्टीट्यूशंस आप हमारे अब वो नहीं रहे, कि हमारी डिप्लोमेसी तो अच्छी है नहीं, हाँ, हमारी इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस को हमने बीच में से ही वो फ़ॉलो कर दिए पकड़ के फ़ॉलो कर इंडिया दिया। ने। तो हमारे जब यहाँ तो थे ही नहीं ना। आपके यहाँ तो थे आपके ही नहीं। जो आपके जो थे उसका सत्यानाश कर दिया मैजॉरिटेरियनिज़्म की वज़ह से। नहीं, सिर्फ़ मैजॉरिटेरियनिज़्म को मैं ब्लेम नहीं करूँगा। देखिए वो ईज़ी है। हाँ, देखिए अच्छा। इंदिरा गांधी ने शुरू किया था वो। चलिए इंदिरा गांधी से शुरू हो वो गया। हाँ, ऑथोरिटेरियनिज़्म ने शुरू किया है। चले, चले, वो मैं दैट्स कहूँगा। बेटर, बेहतर है। मैजॉरिटेरियनिज़्म के अलग दिक्कतें हैं साहब। तो ठीक है। वो जो इंस्टीट्यूशंस जब नहीं है आपके, आपके पास ना अच्छे लोग हैं जी, और ना अच्छी प्रोसेसेस हैं। पीपल और प्रोसेसेस नहीं है। ठीक है। तो जब क्राइसिस आती है, व्हेन द हुँ, टाइड गोज़ आउट, देन यू आर नेकेड। ऐसे ही तो है। ये है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान के लिए हमेशा बुरा हाल है। क्योंकि क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प कल को अगर हिंदुस्तान में क्राइसिस आई और हिंदुस्तान हफ्ता दे दे, तो यही डोनाल्ड ट्रम्प फिर पाकिस्तान से पलट जाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान उतना हफ्ता नहीं दे सकता। अब ये भी है, ये भी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को मोहतात होके ये सारी जो है ना कोर्टशिप को देखना चाहिए। यू कैन बी इन एंड आउट एनी टाइम, और वो बात सही है, आप भी इन यही एंड कह आउट। रहे हैं। देखिए हाँ, लॉन्ग रन में तो इंडिया का अपर हैंड पाकिस्तान के खिलाफ रहेगा। रहेगा। इकोनॉमी है, हम टैलेंट तो है, ये समझते रहे हैं, पॉपुलेशन है, हम तो ये मार्केट है, समझते रहे हैं। जी, जी, टेक्नोलॉजी भी है और जी, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है। तो ठीक देयर है। इज़ नो वे पाकिस्तान विल मैच इंडिया ऑन दोज़ काउंट्स इन द लॉन्ग रन, इन द इन द लॉन्ग लॉन्ग रन। रन। हाँ, इस इन द पीरियड में शॉर्ट तो है। रन हाँ, यू जी। कैन डू दीज़ टैक्टिक्स लाइक आसिम हुँ, मुनीर की नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड कर दिया। तौबा! आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। इट वाज़ सो एम्बैरेसिंग जब उसने You किया ना। keep you have locked up Imran Khan in jails. You're a हाँ, dictator, a de facto dictator. So you बिल्कुल। can live off this for a while. It's like a short cocaine high. बहुत दिन नहीं चलें। चलेगा. But हुँ,
the point is that the love triangle is extremely complicated, and the reality is that Actually, there is no love, there is lust. That's there's all. lust. The हाँ, reality is ल- that there's a ये big लस्ट deep. है. हाँ, हाँ, there's a big. लव तो है ही नहीं ये ट्रायंगल में. जब लव होता तो स्टडी भी होता ना. देयर इज नो लव. एक ही बंदा जिल्ट होता तो वो बेचारा गाने गाता अंदाज फिल्म की तरह. ये लस्ट है. ये सिर्फ Lust गेम ऑफ triangle, लस्ट. and इट्स the अ गेम ऑफ US लस्ट. हाँ, US swaps India and Pakistan out in its bed as it wants. ऐसे ही है. लस्ट की गेम है. लस्ट की गेम है. बट इन अ नटशेल जो अभी हालात हैं, हालात काफी बुरे होने वाले हैं. जी. हालात, क्योंकि इस ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर नहीं है, जो नया ऑर्डर आया है, जी. उसमें काफी सफरिंग इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री भी आ सकती है, और मिस कैलकुलेशन के चांसेस बढ़ते जा ओह. रहे हैं. एज जैसा आसिम मुनीर की फ्लोरिडा की स्पीच दिखाती है. जी ये जी. मेरा एनालिसिस, ये मेरी मैं उसकी जो है ना वो जो उसने वहाँ फ्लोरिडा में कहा, आई विल टेक इट विद नॉट अ पिंच ऑफ सॉल्ट बट कंप्लीट स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट. ऐसी नहीं, कोई वो बातें, बात सिर्फ नहीं है. बातें देखिए, बातें हैं. बात देखिए, उधर बात होगी, फिर इधर बात होगी. फिर क्या है कि आप लॉक इन हो रहे हैं. जैसे देखिए, वो स्ट्राइक पहलगाम में क्या जरूरत है करने की? जी जी. पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है इस तरह का टेररिज्म प्रमोट करने की. मतलब आप अब, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान conflict ने को किया है तो उसका प्रूफ इंडिया नहीं दे सका, मैं ये कह रहा हूँ. देखिए, हाँ, वो चलिए, वो बात छोड़िए. प्रूफ तो खैर देना जो है मुश्किल भी होता है इन चीजों में, इन कोर्ट ऑफ लॉ वो वाला. मैं मानता हूँ. तो बट फिर डिप्लोमेसी इंडिया की इतनी कमजोर थी कि दुनिया ने उसकी बात नहीं मानी. मैं ये कह रहा हूँ. करेक्ट, चलिए वो हाँ, बात, मैं चलिए ये कह रहा हूँ. डिप्लोमेसी कमजोर है. लेकिन देखिए, और कौन प्रमोट करेगा? जिहाद फैक्ट्री तो पाकिस्तान ही है ना. हाँ, वही है, वही कौन वो करेगा? हम मानते लेट्स हैं. बी ऑनेस्ट. हाँ. नहीं, लेकिन लेकिन पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है कि दिस विल नॉट डू. अमेरिकन का बड़ा प्रेशर भी है इन पे को हाँ, कि लेकिन अगर तुम, हाँ, कि तुमने मैं ये ना किया तो हमने तुम्हें ये चांस दिया है अब. तो हाँ. मैं कुछ और बात कर रहा हूं. मैं बात जी. कर रहा हूं कि पाकिस्तान में रिलीजियोसिटी आर्मी में बढ़ गई है. हाँ, वो तो है. ठीक है. बहुत और है. आपके सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई है. बहुत. इंडिया की सोसाइटी में नेशनलिज्म बहुत आ गया है, ट्विटर नेशनलिज्म खासकर, सोशल मीडिया, ऐसे. जी जी. कि हम ग्रेट, हम हाँ विश्व हाँ. गुरु. ठीक. मेरा पॉइंट यह है कि ऐसे माहौल में मिस कैलकुलेशन के चांसेस बढ़े आते हैं. बहुत बढ़ जाते हैं. वाह वाह, बस, बिल्कुल सही कहा. that is दैट it. आई अंडरस्टैंड. तो लेट्स सी ये कहाँ पे, विच वे द कैमल स्क्वाट्स अल्टीमेटली. कैमल हाँ टर्न्स, जी. ऊंट किस करवट बदलता है. जी जी. चलिए इश्तियाक साहब, बहुत मजा बहुत आया. मजा आया. हाँ, बहुत बातें करने में याद आ गई मुझे. हाँ, तो ये इसी तरह होता है ना कि लेटेंट होती हैं ये सारी चीजें, correct. गुफ्तगू में वापस आ जाती हैं. बिल्कुल. और अगली दफे हम बात करेंगे दोनों मुल्कों के स्ट्रक्चर्स की. जी, स्ट्रक्चर्स इस पे. समय हमने बात की है कंटेम्पररी. अगली कंटेम्पररी. दफे हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की. दैट्स हम राइट. बात करेंगे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, पाकिस्तानी मिलिट्री की, इंडियन मिलिट्री की, वील डू दैट. एंड we will talk about systems. सिस्टम्स. वाह 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 वाह. टेक केयर. Thank you, sir. ऑल द बेस्ट. खुदा हाफिज. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज.